अम, हम लोग व्यावच का टॉपिक आज एक्स्ट्रा कंटिन्यू इसलिए कर रहे थे कि आज हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले थे। क्या पता हमको कोई एग्जाम्पल्स नए मिल जाएं, नए आइडियाज मिल जाएं और हम लोग एक दूसरे से सीख के अपनी लाइफ में व्यावच चालू कर सके। व्यावच नाम का तप बहुत एडवांस लेवल का है। इससे तीर्थंकर नाम गोत्र बंध मतलब विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ धर्म साधना, इस लेवल तक की साधना हो सकती है। सोचिए ये कितना बड़ा तप है। सब नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, पुण्यवानी की भी इसमें जरूरत होती है। बाकी तप में इतनी पुण्यवानी की जरूरत होती जितनी इसमें जरूरत होती है। बहुत रिक्वायरमेंट होती है इस तप में। तो आप लोगों ने से जब मैंने पूछा गया कि आप लोगों में से कितने लोग व्यावच तप करते हो, तो मोस्ट ऑफ यू सेड हम नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ यू, राइट। क्योंकि मेरा आइडिया ये था आप यदि करते हो तो मैं आपको ठीक करूं, मतलब कहाँ कहाँ थॉट प्रोसेस में आप गलत करते हो। क्योंकि आइडिया ये एक्टिविटी से तप व्यावच तप नहीं होता है। एक्टिविटी के बाद आप किस तरह से उस एक्टिविटी को देख रहे हो, दैट डिसाइड्स कि आप व्यावच कर रहे हो। यदि क्योंकि यदि वो निर्जरा के लिए किया जाता है इट बिकम्स अ व्यावच, बट यदि वो पुण्य के लिए किया जाता है इट इज डेफिनेटली नॉट व्यावच। ऐसा भी हो सकता है कि व्यावच की एक्टिविटी लग रहा है कि व्यावच की एक्टिविटी कर रहा है आदमी और वो बहुत सारे पाप कर रहा है बाय वे ऑफ लोभ कषाय, बाय मान कषाय। इस वजह से एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट, किस एंगल से आप उस सिचुएशन को देखते हो इज मोर इम्पोर्टेंट इन व्यावच तप। तो मुझे लगा कि आप लोग जब आइडियाज दोगे तो मैं आपको करेक्ट करूंगी कि आपने ये चीज क्रॉस चेक की, ये चीज क्रॉस चेक की कि नहीं की। सो आप लोगों में से ज्यादातर लोग व्यावच नहीं कर रहे थे, तो फिर माई जॉब इज टू टेल यू अच्छा भैया स्टार्ट एटलीस्ट करो। तो स्टार्ट के लिए यू नीड टू नो एक्टिविटी। शोभा जी, यू हैव अ क्वेश्चन? या टेल मी द क्वेश्चन। I wanted to like many years back हमारे यहाँ महाराज साहब को होली चौमासा के लिए 3 दिन बुलाया था। तो 3 दिन हमने रखा था घर में और we had a neighbors empty house also, we asked them, we had नीचे the building was empty so we had a lot of, we had व्याख्यान also for 3 days and a lot of things। तो वो उसको भी व्यावच बोलेंगे? Yes, खाना देना, घर में रहने को स्थान देना, कपड़ा देना, बुक्स देना, आगम्स देना, मारासा का किसी भी तरह से होता है। See, संघ is about helping each other. When you help each other, संघ में 4 लोग हैं, चतुर्विधि संघ बोलते हैं। चतुर्विधि में 4 लोग हैं कैटेगरी। इसको अलग भाषा में तीर्थ भी बोला जाता है, राइट। तीर्थंकर तीर्थ बनाते हैं। तीर्थंकर क्या बनाते हैं? तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ 4 है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। सो आप भी यदि साधु को हेल्प करो या साधु भी आपको हेल्प करे, either way 4 कैटेगरी ऑफ पीपल हेल्पिंग ईच अदर, ओके, ऑल ऑफ दैट क्वालिफाइज व्यावच। ओके, जैसे मैंने बताया कि आप संथारे में हो और साधु आके आपको एफर्ट मार रहा है, साधु के किसी भी तरह से आप भावों से गिर ना जाओ और मरने वक्त तक आप मोक्ष मार्ग में कॉन्सेंट्रेटेड रहो, तो साधु भी श्रावक की व्यावच करता है। ओके, साधु जब व्याख्यान देता है, क्यों देता है? कि आप भी मोक्ष मार्ग में लगो और 9 तत्व को जान के सही धर्म समझो। तो साधु भी तो आपकी व्यावच कर रहा है। तो वैसे आप भी कर सकते हो साधु की, जैसे आपने रहने को स्थान दिया, जब आप उनको खाना देते हो, कुछ भी चीज देते हो, आपके घर में आते हैं, डेफिनेटली क्वालिफाइज व्यावच। बट शोभा जी, अगेन द सेम प्रॉब्लम, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं है। आपने बोल दिया, अब मैं आप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करूंगी। आपने जब किया, क्या आपने सबको फोन करके बोला पता है मैंने महाराज साहब के घर, मेरे घर आके ठहरे, एंड यू वर सो प्राउड ऑफ इट एंड यू वर लाइक तुम्हारे घर नहीं ठहरे, मेरे घर ठहरे? वर यू डूइंग ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स लाइक making people feel not your house, my house? Were you doing all that? No, I just did because my husband and my mother-in-law called them. So I never had that feeling that I had to tell everyone or anything, but I was happy doing everything. I was very happy doing everything.
But I didn't have the Vayavachka intention because I didn't know about all that. Okay. मोक्ष का अभिलाषा, भयावच, वो इंटेंशंस वो वाले नहीं मालूम नहीं थे, बट अच्छा काम कर रहे हैं वो इतना ही मालूम था बस. But this is not अच्छा काम. This is way better than अच्छा काम. This is way better than, right? अच्छा काम तो यार मैं आपकी हेल्प कर दूं ना तो भी आप उसको अच्छा काम ही बोलोगे. This is not अच्छा काम. This is too good. मान लो उस वक्त आपको उत्कृष्ट रसायन वयावच के बारे में पता होता, आप रसायन पता क्या सोचते हैं, वाह मेरे घर कौन ठहरा आज आया है, 5 महाव्रतधारी, ये तो मोक्ष में जाने वाले लोग हैं, ये साधु नहीं, ये तो पंच परमेष्टि भगवान रूप लोग हैं, मतलब हम बोलते हैं ना पंच परमेष्टि भगवान के अंदर आते हैं, तो मेरे घर तो आज भगवान खुद आ गए हैं, ये मोक्ष जाने वाले आदमी हैं, मैं जैसे इनकी सेवा करूंगी तो मैं भी मोक्ष जाऊंगी, वाह मुझे भी भगवान मोक्ष में भेज देना, ये जितने भी दिन आप रहो ना, खुद भी आप मोक्ष में जाना, मुझे भी मोक्ष जाना. 3 दिन had you thought only of going to मोक्ष, had you thought बस मेरे ऊपर से कर्म हटे, बस मैं संसार से निकलूं, बस मैं भी सिद्ध शिला में चली जाऊं, मैं भी सिद्ध भगवान बन जाऊं. Had you thought of all those, आपका जो लेवल डिफरेंस था ना, मतलब जो आप what you got out of it would have been way different. Okay. And after so many some years later, माँ प्रज्ञा जी महाराज साहब जो हैं वो हमारे नेबर्स के आए थे, I think 3-4 days. तब उन्होंने they asked for my house also to stay, so we had given 3 rooms and all to them, and we were staying in 1 room then all of us, the family. So वो भी हमने किया, लेकिन that exact intention we didn't know exact, we were just happy to do it. Yeah, so it's not only activities, it is the attitude. See, activity is चारित्र, मतलब सम्यक चारित्र को, एक्टिविटी को सम्यक चारित्र बोलते हैं, बट चारित्र सम्यक होने के लिए सम्यक दर्शन होना जरूरी है, right? Activity is just a चारित्र में yes आपका चारित्र आया, but how do you ensure कि ये सम्यक चारित्र है, सम्यक दर्शन चाहिए. सम्यक दर्शन के लिए मोक्ष की अभिलाषा जरूरी है, वयावच का एटीट्यूड जरूरी है, पुण्य का बिल्कुल एटीट्यूड जरूरी नहीं है, इसमें किसी भी तरह से मतलब मान नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह से कषाय उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिस इज अ मेजर रीजन ऑफ कषाय उत्पत्ति, मैसिव रीजन. सो कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये सब इंश्योर करना पड़ता है. ओके, लाइक आई गिव यू माय एग्जांपल, शोभा जी वन एग्जांपल, ये जो क्लास चालू हुई थी ना, ओके, आई क्रॉस चेक माई सेल्फ कि ये किस लिए कर रहे हो. अभी भी मैं मतलब बीच में पूछती हूँ, आर यू स्टिल डूइंग इट फॉर निर्जराना, यू नॉट वांटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. कई बार होता है तारीफ सुनने का मन कर जाता है, या कि यार आई वांट टू बिकम फेमस. नो, इट्स नॉट फॉर दैट, राइट? आई वांट ओनली वन थिंग विच इज निर्जरा. ओके, मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि तीर्थंकर भगवंत की पुण्यवाणी से, महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से पूरे 5वें आर्य के आखिरी दिन तक, यानी भगवान के जाने के 21,000 साल तक जिन शासन चलेगा. ओके, नॉट मेरी पुण्यवाणी नहीं, किसी और की पुण्यवाणी नहीं, तीर्थंकर की पुण्यवाणी से चलेगा. सो मैं ये भी बोलूं, मेरी वजह से बहुत लोग ये बने, भैया आप नहीं करोगे ना तो भी चलेगा जिन शासन. ओके, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. सो आप बोलोगे इफ दैट इज, इससे ना मान नहीं आता आपको, मान मतलब वाओ आई डिड सो मच, आई एम डूइंग सो मच, ये एटीट्यूड नहीं आता. एक तो ये नहीं आता, फिर आपका नेक्स्ट सवाल होता है, यदि मेरी वजह से कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब मेरी वजह से शोभा जी नहीं सीख रहे हैं, मेरी वजह से रेखा जी, चंचल जी नहीं सीख रहे हैं, वो तो उनका पुरुषार्थ की वजह से सीख रहे हैं, मतलब यदि मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूं तो सवाल खड़ा होता है फिर मैं कर क्यों रही हूँ ये एक्टिविटी, राइट? यदि मेरी वजह से चंचल जी नहीं, शोभा जी, रेखा जी ये लोग नहीं सीख रहे हैं, तो मैं व्हाई एम आई डूइंग इट इन द फर्स्ट प्लेस? तो भगवान कहते हैं तुम जब तुम ये करोगी तुम्हारे ऊपर से कर्मों की निर्जरा हो. व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर, तुम किस एटीट्यूड से कर रहे थे, मुझे भी मोक्ष जाना है, ये सामने वाले लोग सारे सम्यक दृष्टि बने मोक्ष में जाएं, इस वजह से आप लोग सब किस वजह से एटीट्यूड है, निर्जरा का एटीट्यूड है. तो मैं इसमें सिर्फ निर्जरा की जो मेरी कमाई हो रही है, निर्जरा मेरी हो रही है वयावच रूप में, सिर्फ इसी कॉन्सेंट्रेशन से मैं कर रही हूँ. I cross check
मुझे तारीफ नहीं सुननी, आई डोंट वांट टू बिकम फेमस, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे ना इतना भी बेनिफिट नहीं चाहिए। याद है उस वक्त मैंने पुण्य श्रावक की आपको स्टोरी बताई थी कि उस बंदे को तो मिल गया सोने का तवा एंड ही वाज लाइक नो आई डोंट वांट इट, ये वापस दान में मतलब करो। उसकी वाइफ ने सर पकड़ लिया कि भैया अब तो मेरा जो लोहे का तवा था वो भी चला गया, राइट। मतलब इतनी इतनी अलकत मचनी चाहिए विद द थॉट कि मुझे कुछ मतलब कुछ पुण्य की डिमांड यदि दिमाग में आ जाए ना, तो यू शुड बी रूथलेस विद योरसेल्फ एंड अलकत मचनी चाहिए, हाउ डेयर आई थिंक लाइक दैट। ओके शोभा जी, दैट विशुद्ध एटीट्यूड हो जाना चाहिए। एंड आई कीप क्रॉस चेकिंग इवन नाउ, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है। ओके और पता है ये कब आता है जनरली, जब सब लोग सही तरीके से जैसे अभी क्लास कर रहे हैं तब नहीं आता है। जब कोई रिवोल्ट करने लगता है ना, तब कषाय फ्लक्चुएट करते हैं। कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी ये आता है कि भैया आई नो व्हाट आई एम डूइंग, तो मान भी आ जाता है, राइट। और कभी ये इच्छा आ जाती है that You are people should understand that I muted. am right. So problem कहाँ आती है? प्रॉब्लम कब आती है? When somebody tries to do a revolt. तो मैंने कंचन आंटी को एक बार बोला, कंचन आंटी रिवोल्ट आ रहा है, शुड आई मैं ज्यादा रिवोल्ट आता है। आई आंटी बोलती हैं कि यू कैन शट डाउन द होल क्लासेस, पुण्यवानी नहीं दिखाई दे रही, शट डाउन करो, निकल जाओ। हाँ, क्योंकि नंदी सूत्र भी यही बोलता है, यदि सब सामने वाला आदमी अच्छे से विनय से नहीं ग्रहण कर रहा, बेवजह पे आर्ग्यू करके बेवजह पे तुमको तंग करने की कोशिश कर रहा है, अविनय चालू हो गया है, शट इट डाउन। नंदी सूत्र बोल रहा है कि मत पढ़ाओ। किसको पढ़ाया जाता है किसको नहीं पढ़ाया जाता ना, ये भी ज्ञान पढ़ाने वाले को होना चाहिए। महावीर स्वामी भगवान नंदी सूत्र में यहाँ तक बोल देते हैं कि मेरी परिषद मतलब एक तीर्थंकर की परिषद में भी सब लोग विनय से नहीं आते हैं। कई लोग कैसे आते हैं, देखूं तो सही क्या बोलना चाहता है, इस एटीट्यूड से। यदि तीर्थंकर के संबोधन में भी ऐसे लोग आते हैं, कई लोग तीर्थंकर के संबोधन में भी ऐसे सुनने वाले लोग आते हैं कि यार जो बोल रहा है बोल लो, सुधरेंगे तो नहीं हम लोग, राइट। जैसे काल सौगरिक कसाई ऐसा था, भैया जिसको जो बोल रहा है बोल लो, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं है। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय लाइफ। काल सौगरिक कसाई के बारे में ऐसी स्टोरी आती है, यू शुड रीड दैट। तो कहते हैं यदि तीर्थंकर भगवान के संबोधन में 3 तरह की परिषद आती है, देवता, मनुष्य और तिर्यंश, 3 तरह की परिषद, उनमें भी सब तरह के लोग होते हैं। तो भैया हम जैसे लोगों की तो पुण्यवानी की तो मतलब है ही नहीं, तो हम लोगों में भी लोग रिवोल्ट करें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अविनय चालू हो, यू शुड शट इट डाउन, दैट इज हाउ थिंग्स आर। तो एक बार ऐसा ही कुछ हुआ, तो मैंने ऐसे ही बोला, आंटी मजा नहीं आ रहा है, शुड आई शट इट डाउन? आंटी सेड नहीं, इतना ज्यादा रिवोल्ट नहीं हो रहा है, ध्यान से जाओ, समभावों से करते जाओ। ओके और जो गलत जा रहा है ना, उसको आइसोलेट करो, उसको अलग से बिठा के अलग से समझाने की अभी से कोशिश करो, नहीं तो उसको उठा के क्लास से ही निकाल दो। इट इज टोटली ओके, क्लास से उसको बाहर निकाल दिया जाए। आंटी सेड एंड आई सेड नहीं आंटी, विच इज सो बैड, ऐसे कैसे निकाल दूं? आंटी कहती है तो सब लोग जाएंगे। अभी एक आदमी ने किया है, उसको या तो बहुत प्यार से समझाओ, प्यार से समझाने पे नहीं समझे, क्लास से निकाल दो, इट इज ओके। और बाकी सब लोगों के साथ समभाव से धीरे धीरे मॉनिटर करो, बट कषाय उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। सी इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, वयावच आसान काम नहीं है। आई एम अनेबल टू डू इट विदाउट कंचन आंटीज हेल्प। आई स्टिल कॉल अप कंचन आंटी एवरी डे, मतलब क्लास से पहले तो आई हैव टू टेल हर, आंटी इस तरह की चीजें क्या हो सकती है, नहीं हो सकती हैं। डोंट गो वयावच विदाउट प्रिपेयर्डनेस अनलेस यू आर वेरी वेल। अब घुसो मत, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आएगी। वयावच में सबसे ज्यादा जूते पड़ते हैं, मैक्सिमम जूते पड़ते हैं। आप देखिए संघ में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये जितने भी लोग होते हैं, वो लोग काम करते हैं, इसीलिए उनको गालियां भी पड़ती है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं उसको कुछ गालियां नहीं पड़ती है। अंडरस्टूड? जो करता है उसी को गालियां पड़ेगी। तो क्या करना बंद कर दे? नहीं, कंटिन्यू। अंडरस्टूड? बट बी वेयर ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ओके सो पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। आज शोभा जी आपने एक एग्जाम्पल दिया, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है जिसमें हम मारा साहब को खाना, रहने का स्थान
आगम्स देते हैं, किताबें करते हैं, या महाराज साहब को भी पढ़ाते हैं, जैसे कंचन आंटी तो महाराज साहब को भी पढ़ाती हैं, उनका ये लेवल है वेर श्रावक इज टीचिंग महाराज साहब ऑल्सो। तो ऐसा भी होता है कि श्रावक माइट नो मोर और वो साधुओं को पढ़ा दे या दूसरे लोगों को पढ़ा दे, ये नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चतुर्विधि संघ में साधु भी श्रावक को पढ़ा सकता है, श्रावक भी साधु को पढ़ा सकता है, साधु साधु को पढ़ा सकता है, श्रावक श्रावक को पढ़ा सकता है, मतलब एनी ऑफ द फोर पीपल टीचिंग हेल्पिंग एनी ऑफ द फोर इज वायावच। ओके, सो शोभा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड आपको उस वक्त पता होता तो आप एक्स्ट्रा रसायन लाके सही एटीट्यूड से ज्यादा निर्जरा कर सकते थे। ओके ओके, आई वांट टू हियर मोर एग्जांपल्स फ्रॉम यू। आई होप पूजा इज देयर। सो एग्जांपल्स में मैं सुनने के साथ साथ मैं I want new examples. I don't want अरे मैंने खाना दिया, अरे मैंने रहने को स्थान दिया। I want new ideas so that हम एक दूसरे से सीखें। और मैं चाहती हूँ कि आप ये सब करना चालू करो। जरूरी नहीं आप संघ में जाके प्रेसिडेंट बनो, सेक्रेटरी बनो, कुछ बनो। मैं जिंदगी में कभी नहीं बनी हूँ। ओके, स्टिल अपने लेवल पे हम वायावच कर रहे हैं ना। यू डोंट पदाधिकारी बनने का जरूरत नहीं होता है, अपने लेवल पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो पहले आप एग्जाम्पल दीजिए, बाद में मैंने भी ऑलमोस्ट 5-6 एग्जाम्पल्स मेरे पास भी हैं। लेट्स हियर फ्रॉम यू। बताइए, अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए। नूतन जी, आपके पास कोई एग्जाम्पल है? शशि जी, चंचल जी, रेखा जी, कोई एग्जाम्पल आप लेके आए हो? पूजा वांटेड टू शेयर एन एग्जाम्पल आल्सो। पूजा इज नॉट देयर टुडे। ओके, डोंट टेल मी यू आपने किसी और को देखा हो, आपने अपने मम्मी पापा को बचपन में जब आप 10 साल के थे, मम्मी पापा को देखा हो कुछ करते हुए, या सास ससुर को देखा हो, या पड़ोसी को करते हुए देखा है, या संघ के किसी आदमी को करते हुए, मतलब संघ के किसी मेंबर को करते हुए देखा हो, तो ऑल्सो आई एम रेडी टू हियर दैट स्टोरी। एनीथिंग विच इंस्पायर्स। मैंने एक जन को अभी देखा है जो यहाँ जयपुर में ही है, पर वो सब संघ के महाराज साहब की इतनी व्यावच करते, मतलब उनके आहार विहार का, उनकी तबीयत का, इवन धर्म क्लासेस चलाने के लिए बच्चों को बुलाने का, फिर अपने घर से नाश्ता सब बना के ले जाते बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। तो सब, और उनकी एक विशेषता ये लगी, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे वो अध्यक्ष है हालांकि वहां के, पर इतनी सरलता उनकी वाइफ में भी और उनमें भी, कि कोई भी आए तो सब महाराज साहब उनको जानते होते हैं कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो उनको शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। कि महाराज साहब का भी कभी आपस में भी कुछ हो जाए तो भी वो इतनी शांति से सब सुनेंगे, सब सॉल्यूशन निकालेंगे। और दान पुण्य में भी उतना ही कि चतुर्वेद सिंह अच्छा चले। तो इस बार मैं अभी 5-10 दिन से जा रही थी तो मेरी भी भावना हुई कि मैं कुछ दूं चतुर्वेद संघ के लिए करके। तो उन्होंने मुझे प्रभावित किया ऐसा कि उनके मन में, हालांकि वो खुद मंदिर मार्गी हैं, फिर भी रोज व्याख्यान में सबसे पहले आना, महाराज साहब को पूछना, महाराज साहब के लिए कुछ भी करना हो तो वो बहुत मैनेज करते हैं। या मैंने आपको बताया ना, जब धर्म में तुम आगे निकल जाते हो ना, तुम्हारे में ये कट्टरता रह ही नहीं सकती। और यदि कट्टरता है, सम्यक दर्शन पे सवाल डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि व्हाई आर यू हैविंग कट्टरता। इट मींस आपको कहीं ना कहीं कुछ गलत समझ में आया है, यानी यू हैव नॉट येट फिगर्ड इट आउट। मैं आपको ये बात कितनी बार बोल चुकी हूँ, हर क्लास में दोहराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग बोलते हैं नहीं हम कट्टर नहीं है, बट अंदर से कट्टर होते हैं, अंदर से डेफिनेटली कट्टर होते हैं। नहीं हम सही है, सामने वाला गलत है, फिर हमारे आचार्य का नाम नहीं लिया, हमारा संघ तो ये, अंदर से ये चल रहा होता है। बट मुंह पे क्या बोलते हैं, ये माया है। मुंह पे क्या बोल रहे थे, नहीं नहीं ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। पर जैसे ही दूसरे आते हैं ना, तो अंदर से असलियत समझ में आ जाती है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आप में यदि डिमार्केशन है कि ये इस संघ का है, उस संघ का है, बिल्कुल कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैंने तो हर संघ से इतनी चीजें सीखी है, इतनी चीजें सीखी है कि आई कांट थैंक ईच एंड एवरी संघ फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर मी। एंड दे आर ऑल डिफरेंट संघ्स एंड मैं उनको आज भी अलग अलग संघों के जो हैं उनकी ग्रेटनेस बता सकती हूँ कि ये संघ में ये ग्रेटनेस है। वाओ, आई कांट टेल यू ये इनका जो ये कंट्रीब्यूशन है कैसे मैं कम कर दूं। ओके, कलकत्ता जैसे शहर में राम गुरु का कैसे मैं मना कर दूं कि इतनी दूर दूर के क्षेत्र खोले हैं विहार करके,
very difficult to reach out to कोने कोने में, especially विहार करके इस इन जगहों पे जहाँ पे गोचरी साधु के लिए खुद डिफिकल्ट हो जाती है आना, क्षेत्र खोलने, उन्होंने गुवाहाटी जैसे लेवल तक के क्षेत्र खोले हैं। कैसे कंट्रीब्यूशन आप उन लोगों का कम बोल दो कि हाउ इज दैट देयर कंट्रीब्यूशन एनी लेस? अमेजिंग कंट्रीब्यूशन के, नो अमेजिंग, थैंक यू के उनकी वजह से कलकत्ता में इतने सारे लोग, कलकत्ता या मतलब दूर दराज के ईस्टर्न जोन के अंदर भी लोग इतना धर्म ध्यान कर पाए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ हिम, राइट? फिर वैसे ही अलग अलग चतुर्वेदी संघ का मैं एक एक आचार्य का नाम लेके उनकी ग्रेटनेस बता सकती हूँ, एक एक। बड़वाला संप्रदाय का मैं क्या बताऊं, अनेकांतवाद का टॉपिक वो जिस तरह से वर्णन करते हैं, उसमें 9 तत्व का व्यवहार नए निश्चय नए पे जो वर्णन आता है, ऐसा हो नहीं सकता आदमी को 3 डायमेंशनली वो जैन धर्म समझ में न आए और वो कहां से कहां निकल जाए, और ऑल द टाइम सेइंग नो, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन अनेकांतवाद से हर चीज को देखो। कितना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन उनके आचार्य भगवंत का। एक ज्ञानगज के आचार्य भगवान के बारे में तो मैं क्या बोलूं कि इतना मान ही नहीं है जिसको इतनी भी इज्जत प्यारी नहीं है, जिनका हम जयकारा बोलते हैं, जिस आचार्य का जयकारा बोलते हैं, तो वो खुद ही बोलते हैं यार क्या हमारे जैसे लोगों का जयकारा बोलते हो, जयकारा बोलना है तो महावीर स्वामी भगवान का जयकारा बोलना है तो फिर भी बोलो, क्या हम जैसों का करके हमको मान कशा, मतलब हमको भी मान आ सकता है, मतलब इतना हम्बल भी कौन आचार्य होगा। उनकी भी मैं क्या बात बताऊं, कितना कॉन्सेंट्रेट, बार बार वो बोलते हैं कि नहीं मोक्ष के लिए ही करो, पुण्य के लिए मत करो, बार बार 9 तत्वों में से ये तत्व बार बार हाईलाइट करते हैं, नहीं मोक्ष नहीं मोक्ष नहीं मोक्ष। कौन इतना आचार्य इस तत्व पे कॉन्सेंट्रेट करके बोलता है नहीं डू इट फॉर मोक्ष, डू नॉट डू इट फॉर पुण्य, डू नॉट डू इट फॉर एनी अदर तत्व, डू इट फॉर मोक्ष, सिर्फ संवर निर्जरा और मोक्ष के लिए करो। कौन इतना 9 तत्वों की पे कमांड रख के इतनी सरलता से मतलब मोक्ष वाले तत्व को हाईलाइट करता है। मतलब हर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक आचार्य की सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन है, हर आचार्य के 50 कंट्रीब्यूशन मिनिमम है। ओके, मैं वापस बोलूं तो मुझे फिर से एक और दिखाई देगा कंट्रीब्यूशन, एक और कंट्रीब्यूशन देगा। तो मैं जब नमो आर्यानंद करती हूँ ना, तो मैं तो बैठ के 4-4, 5-5 घंटे नमो आर्यानंद के लिए बैठे रहती हूँ कि हो हे राम गुरु, आपने आज नहीं, जब आपकी दीक्षा हुई थी, मतलब बोला गया था, तब आपने ये विजन से देख लिया था कि यदि हमको नेक्स्ट पीढ़ी को बचाना है तो व्यसन, एडिक्शन इश्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करके हम इन बच्चों को बचा सकते हैं, और जैन धर्म तो यदि उस पे बचाएंगे तब जाके जैन धर्म, जैनी भी बच्चों को बना पाएंगे। इस लेवल का विजन, ऐसे एक एक आचार्य पे मैं 50-50 चीजें आपको बोल सकती हूँ। यार ये विजन तो किसी में नहीं आया। हर आचार्य ग्रेट है अपने ओन फील्ड में। ओके, इससे यही हम समझना है कि हमको कट्टरता निकालनी है। चंचल जी जो आपने बताया कि वो श्रावक कर रहा है, आई एम श्योर वो वयावच कर रहा है, क्योंकि यदि वो उस लेवल, उस आदमी के अंदर इस लेवल की मतलब क्लैरिटी है, इसका मतलब वो मोक्ष के लिए ही कर रहा है। आई एम श्योर ही इज डूइंग इट फॉर द राइट रीजन। कोई भी राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं थिंग्स हैव नॉट बीन फिगर्ड आउट। ओके, अमेजिंग एग्जांपल चंचल जी, थैंक यू। एनी मोर एग्जांपल्स? Nobody wants to give more examples, then I'll start giving examples. Okay, मैं कंचन आंटी से बातें कर रही थी, तो कंचन आंटी ने सुबह सुबह बताया कि एक लड़की का अभी अभी दीक्षा हुई है, मतलब अभी अभी नव दीक्षित हुई है, और सबसे पहले उस साध्वी जो नई साध्वी बनी, उसने बोला कि प्लीज मुझे सेवा का मौका दिया जाए, वयावच का मौका दिया जाए। जनरली सेवा हर साधु को दिया जाता है काम, पर जनरली एडवांस स्टेज में दिया जाता है कि जो संघ के अंदर ओल्ड साधु हैं या बीमार साधु हैं, जिन पे बहुत मेहनत लगती है, जिनकी सेवा करने में हालत खराब हो जाती है, सब नहीं कर पाते हैं, ये बड़े साधुओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। बट उस नई दीक्षित साध्वी ने क्या बोला, प्लीज मुझे स्टार्टिंग से ही सेवा का काम सौंपो। This is showing extraordinary concept clarity कि भैया मुझे सेवा में बहुत आगे में निकलना है।
ओके ओके। कंचन आंटी कहती है कैसे भी धर्म की प्रभाव ना करो, फर्क नहीं पड़ता धर्म की प्रभाव ना कैसे करो। कई लोग बोलते हैं कि आप देखो कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं, गाना बहुत अच्छा सुरीला बचपन से गाते हैं, तो वो लोग भजन गा के लोगों को धर्म में जोड़ते हैं, लोगों को धर्म में मोटिवेट करते हैं। कभी पर्यूषण पर्व आता है तो पर्यूषण के रिलेटेड भजन बोल के लोगों को जोश दिलाते हैं कि यार पर्यूषण आ रहा है तो ढेर सारे धर्म की एक्टिविटी करना, ढेर सारी निर्जरा करना। बट जिस आदमी को भजन गाना ठीक से नहीं आता है, बेसुरा आवाज होता है, पर उसको लिखने की स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स होती है, तो वो क्या करता है, भजन लिखता है और लिख के धर्म की प्रभावना करता है। दैट इज मतलब आपके पास जो स्किल्स हैं उससे आप धर्म की प्रभावना करो। आपको भजन लिखने आते हैं, कई ऐसे ऐसे माइलस्टोन भजन हैं, वो भजन आप भी पढ़ोगे ना तो आपका मन ऐसा करेगा वाह मजा आ गया। जैसे मैं भजन बोलती हूँ, आगम की बात नहीं करूंगी, आगम में तो मजा आता ही आता है, कई पर कई भजन बड़े अमेजिंग है। एक भजन है जिसको पॉपुलर लैंग्वेज में बोलते हैं बड़ी साधु वंदना। उसके लाइन ऐसे हैं, नमो अनंत चवीसी ऋषभादिक महावीर। ये एक भजन है, बहुत लंबा भजन है, ऑलमोस्ट आधे घंटे का भजन है, बट इससे अमेजिंग विनय भक्ति उत्पन्न होती है। एक एक स्टोरी दिखाई देती है, एक एक स्टोरी में एक एक साधु का स्ट्रगल दिखाई देता है, कैसे उस साधु को क्या क्या मुसीबत आई, लेकिन वो साधु रहा नहीं, यार मुझे तो मोक्ष में जाना है। और पर उस जो कट्टरता दिखाई उस साधु ने कि नहीं, कुछ भी मैं प्रॉब्लम आ जाए मैं अपना साधुपना नहीं छोड़ूंगा, वो करके कैसे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाता है। पर कई ऐसे भी साधु हैं जो मोक्ष नहीं भी जाते हैं, साधुपना अच्छा पाल के आयुष मतलब पहले मर जाते हैं, तो जिससे वो मर के देवलोक में जाते हैं, पर जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। तो ऐसे ना वो भजन इतना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि जब जब मैं वो पढ़ती हूँ ना, बाय द टाइम आई फिनिश द भजन ना, मतलब आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग ऑफ साधु एंड सिद्ध भगवत, मतलब मजा आ जाता है। किसी ना किसी ने तो लिखा ना ये भजन, राइट? अब किसी भी संघ ने लिखा, किसी भी आदमी ने लिखा, उसको यूज कोई भी करे, ओके, कोई भी करे, वो धर्म में आगे जा रहा है। तो जिस आदमी ने लिखा, ये उस आदमी का मतलब वो स्किल्स थी, लिखने की स्किल्स थी, ओके, मतलब पोइट्री बनाने की या भजन लिखने की स्किल्स थी, वो धर्म की प्रभावना में यूज हो रही है ना। एक बहुत ही अमेजिंग भजन अभी हम लोग मैं सुन रही थी, मतलब आई जस्ट फिगर्ड इट आउट, वो एक श्रावक ने लिखा है, आज्ञा प्रण और प्राण का, बहुत ही अमेजिंग है। तो ये इतना जबरदस्त है, ये भी आधे घंटे का भजन है। इसमें महावीर स्वामी भगवान की जितनी भी आज्ञाएं हैं कि भगवान क्या चाहते हैं कि ये आज्ञाएं पालो, उसको एक एक लाइन के अंदर डिकोड करके ना लिखा गया है। बहुत ही अमेजिंग भजन है, अमेजिंग। If I'll see if I can find it out, I'll post it in that this group so that you can hear it out. उसका रिटर्न मैटर और समथिंग आधे घंटे का है, बट अमेजिंग सीखने को मिलेगा। आज्ञा प्रण और प्राण करके लाइन गेट्स रिपीटेड। शोभा जी, वांटेड टू से समथिंग? ओके, सो वो भजन पढ़ के भी ना मतलब इतना मजा आता है। तो ऐसे कितने लोग अपने अपने स्किल्स अपने अपने तरीके से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। आज मुझे कंचन आंटी ने बताया कि देयर इज समबडी, बहू है, वो अपने ओल्ड जो ससुर हैं उनकी इतनी सेवा करती है, बिकॉज यू नो ससुर बहुत मेडिकल प्रॉब्लम वाले होते हैं ना, तो उनके जो ससुर थे ना, तो उनको पैर में बहुत मतलब होता है ना, आदमी बैठा ही रहता है घर में पूरा दिन, चलता फिरता नहीं है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके पैरों में ना ब्लड सर्कुलेशन की इश्यूज हो जाते हैं ना। तो ब्लड सर्कुलेशन पैरों में ठीक से नहीं होने से ना बार बार उनके पैरों में घाव हो जाते थे, पस भी पड़ जाती थी। तो उस बहू ने क्या सोचा, बार बार है ना वो उस घाव हो जाने की वजह से, तो उसने सोचा कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए उसने मालिश का अरेंजमेंट करवाया, एक सर्वेंट रखा। तो उन पैरों को रोज गर्म पानी में उनका पहले तो आधा 15 मिनट सेका दिया, फिर आधा घंटा उनकी रोज पैरों की मालिश सर्वेंट से करवा रही है, खुद नहीं कर रही है। बट जब सर्वेंट से करवा रही है तो साथ में बैठ रही है, आधा एक घंटा बैठती है, मतलब सारा काम छोड़ के
ससुर के साथ बैठती है, बातें करती है जब तक मेड सर्वेंट वो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ओल्ड पीपल ऑल्सो रिक्वायर केयर। वो भी बेचारे बोर हो जाते हैं ना, वो भी अपनी लाइफ में कितना अपने आप को बिजी रखे, कैसे वो करे, उनकी लाइफ इज ऑल्सो होता है। तो आधा 1 घंटे के लिए वो अपनी ससुर की सेवा करती है। तो धीरे धीरे वो ससुर भी अपनी बहू की बातें सुनना चालू कर देते हैं, राइट। तो धीरे धीरे वो बहू भी क्या करती है, उससे डिस्कशन चालू करती है अपना धर्म के बारे में, कि नहीं पापा धर्म में क्या करते हो, किसकी माला करते हो, क्या धर्म करते हो। इस तरह से वो आधा पौना घंटा या 1 घंटा कुछ भी रैंडम जैन धर्म पे डिस्कशन करती है, हल्की फुल्के डिस्कशन। बट वो क्या कर रही है, अपने ससुर के साथ जैन धर्म पे डिस्कशन, मतलब पहले तो सेवा हो गई, बॉडी से सेवा हो गई, और शी इज गेटिंग क्लोज। जब ससुर को लग रहा है कि वो आदमी सेवा करता है, तो सास ससुर क्या होता है, सुनते भी हैं वो कि अच्छा ये जरूर सही बोल रही होगी, तो वो उसकी धर्म की बातें भी सुनते हैं। ओके, धीरे धीरे वो बहू धर्म की बातें भी सुना के उसको उस ससुर को धर्म भी करवा रही है। अंडरस्टूड? इस तरह से जो बूढ़े लोग हैं घर में, जिनको मेडिकली हेल्प चाहिए, उनकी सेवा करके भी वो जैन धर्म से जोड़ा जा सकता है। और इस तरह से वो धर्म की प्रभावना कर रही है। आंटी बहुत जोर देती है कि स्टार्ट फ्रॉम होम, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड। घर में पहले अपने बच्चों का करो, फिर बड़ों का करो, फिर बाहर का भी करो, पर घर से चालू करो। कंचन आंटी के पास एक यंग लेडी आई, मतलब वेरी यंग, अभी अभी शादी हुई, और बोलती है आंटी आई वांट टू डू सोशल वर्क। तो आंटी ने एक बात उसको तब बोली थी, ये आज से 10 साल पहले की बात है, मुझे याद है। आंटी ने बोला कि बेटा तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तुम पहले अपने बच्चों को, बच्चे बहुत टाइम रिक्वायर करते हैं, मतलब बहुत कंजम्पशन है बच्चों, मतलब में नौकरों के ऊपर पालना बच्चों को ठीक बात नहीं है। जितना भी वो नौकरों से काम करवा लो, अपने बच्चों को खुद मेहनत करके उनको पालो। इस तरह से आंटी ने तब बोला था, 10 साल पहले। नाउ आई रियलाइज दैट आंटी क्या बोल रही थी, पहले घर में बच्चों को खुद धर्म करके उनको अच्छे रोल मॉडल बनो और उनको करो। इट्स नॉट अबाउट गोइंग एंड डूइंग सोशल वर्क आउटसाइड, अपने घर में करो। सेम गोज विद ओल्ड माँ बाप ऑल्सो ना, कि यदि ओल्ड हो गए हैं, पहले उनको भी किसी तरह से उनको साता पहुंचाओ, उनको हैप्पी करो, उनको धर्म से जोड़ो, राइट। पहले घर में धर्म ध्यान होना चाहिए, फिर ही जाके घर के बाहर भी होगा। देखो, कोई घर में नहीं सीखना चाहे, जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहो और आपके बच्चे मना कर दे, नहीं हम तो नहीं सीखना चाहते, इट इज ओके, आप फोर्स नहीं कर सकते हो सकता है कि चंचल जी बोले कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे और वो बोले मुझे नहीं सीखना है, देन चंचल जी कांट डू एनीथिंग। ओके चंचल जी, डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे यदि नहीं सुनना चाहते आप कितना जबरदस्ती कर लोगे। बट कोशिश करो सक्सेसफुल हो जाओ तो ठीक है, पर कोई नहीं करना चाहे तो लीव देम अलोन, देन यू कैन नॉट फील गिल्टी कि यार ये तो करना ही नहीं चाहता, नहीं करना चाहती। हर जीव के अपने अपने कर्म हैं। घर से स्टार्ट करो, कोशिश करो, मेहनत करो। कोई नहीं करना चाहे, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, जैन धर्म फुल फ्रीडम में बिलीव करता है। भगवान भी पकड़ के किसी को जबरदस्ती, महावीर स्वामी भगवान ने किसी को मार पीट के बोला कि उसको धर्म करवाओ, नहीं बोला ना। करना है करो, नहीं करना नहीं करो। ओके, जो करेगा मोक्ष जाएगा, जो नहीं करेगा नहीं जाएगा, वो संसार में रहेगा। वैसे ही कोशिश करना आपका काम है। घर में बच्चों के साथ, घर में बड़ों के साथ करो। दे डू इट वेल एंड गुड, डोंट डू इट फेयर इनफ, यू डिड योर जॉब। ओके, सो स्टार्ट डूइंग दैट, पर धर्म की प्रभावना करो। खासकर बच्चों के साथ बहुत इजी है। बच्चे मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 3, 4, 5 साल के बच्चे, वेरी इजी, वो आपको फॉलो करेंगे। कब तक फॉलो करेंगे? 10, 12 साल तक फॉलो करेंगे, आंखें बंद करके फॉलो करेंगे। तो आपके यदि बच्चे नहीं सुधरते तो ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं उनको पकड़ो। यदि वो 12 से कम की उम्र के ना, अच्छे से हाथ में आ जाएंगे, पर उनके बाद उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उनके बाद उनको पकड़ना रियली डिफिकल्ट होता है। तब कंचन आंटी कहती है किसी और को बोल दो, मतलब टेल अ फ्रेंड टू टीच।
फिर वो माँ बाप की नहीं सुनेंगे या दादी की नहीं सुनेंगे, दे डोंट लाइक ऑल दिस पीपल, ओके। फिर वो आंटीज की सुन लेते हैं, तो आंटी के, तो कंचन आंटी बोलती है खुद के बच्चे नहीं सुने किसी और के पास भेज दो। सो दैट ट्रिक कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ओके। बट बड़ों को भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मत करो, सेवा करो उनकी, बहुत ध्यान रखो उनका, प्यार से बहुत कुछ किया जा सकता है। धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लो, भजन चालू करो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी छोटे छोटे स्टेप्स लो। आज इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया, कल उस टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया, कभी एक वर्ड मोक्ष टॉपिक पे, वर्ड एक है मोक्ष वर्ड, उस पर डिस्कशन कर लिया कि पापा आपको क्या लगता है मोक्ष वर्ड, मोक्ष का मतलब क्या होता है, हियर हिम आउट। क्या पता डिस्कशन के बाद आप जैन ज्योग्राफी की बुक लेके उनको बताओ कि नहीं नहीं पापा ये मोक्ष का मतलब नहीं है, आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो ना ये तो देवलोक को डिस्क्राइब कर रहे हो, हम लोग देवलोक पे डिस्क्रिप्शन नहीं जा रहे हैं, हमारे लिए मोक्ष कुछ और है। और आप शिव शिला का डायग्राम दिखाओ ज्योग्राफी बुक्स में और बताओ कि महावीर स्वामी भगवान ने इसको मोक्ष बोला, देवलोक को मोक्ष नहीं बोला। क्या पता आप बातों बातों में ही, आप घर में बड़े आदमी को जिसने वर्ड तो सुना है मोक्ष और पता ही नहीं क्या होता है क्या होता है, आप उसको जैन धर्म, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स बट स्टार्ट एट होम, ओके। तो ये भी वयावच हो जाता है, ओके। जस्ट बिकॉज आप घर वालों को पढ़ा रहे हो डज नॉट मीन्स कि ये वयावच नहीं है, ये वयावच है, ओके। सो आप में से कितने लोग घर वालों को स्टार्ट कर सकते हो? शोभा जी, चंचल जी, रेखा जी, हाँ, एनीबडी who's going to start? शशि जी, नूतन जी, सुरेंद्र भैया, Shashi ji was starting at home, okay? And you can sit with agams, you can sit with any books, geography books, purchase bowl, anything. Start from home, okay? बल्कि जितना आप इस भाव से करोगे कि जितना लेना है ले लो, धर्म के बाद करना है कर लो, पता नहीं कोई और सीखे ना सीखे, धीरे धीरे अपनी पुण्यवानी तो बढ़ेगी इन सब चीजें करने से। You will be in a better position, okay? Okay. Okay. तो ये घर की बात मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये कंचन आंटी ने आज सुबह सुबह एग्जाम्पल दिया मुझे। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इस ग्रुप में मुझे नहीं पता कौन कौन से आचार्य भगवंत के मतलब अलग अलग गच के लोग बैठे हुए हैं। आई एम श्योर इस ग्रुप में एक संघ के लोग नहीं है, अलग अलग गच के लोग हैं। इसका मतलब मैं संघ वयावच कर रही हूँ, कलेक्टिव, क्योंकि इसमें मान लो 5-6 अलग अलग गच के लोग बैठे हैं, अलग अलग आचार्य के शिष्य बैठे हुए हैं, तो मैं संघ का वयावच कर रही हूँ, ओके। हाँ, तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका क्या होता है, आगम को पकड़ो, आगम को उठाओ, आगम को बोलो, बिकॉज सारे गच एक ही, सारे आचार्य क्या कर रहे हैं, आगम्स को फॉलो कर रहे हैं ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि राम गुरु आगम को फॉलो नहीं कर रहे और ज्ञान गच आगम को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सारे आचार्य किसको फॉलो कर रहे हैं, आगम्स को ही फॉलो कर रहे हैं ना। सो इफ यू आर हैंडलिंग ऑल द संघ्स, कौन से किसको आप हाईलाइट करोगे, आगम्स को हाईलाइट करोगे और आगे बढ़ोगे। इज इट क्लियर? आप न्यूट्रल चीजें बोलोगे जो सब संघों को मायने रखती है, सब संघों के साथ कॉमन है, ओके। बट यदि आप एक गच के को हैंडल कर रहे हो, जैसे कोई एक पर्टिकुलर गच का एक आचार्य का पर्सन में जाके आप उनको यदि कहा जाता है कि प्लीज आप यहाँ जाके पढ़ाओ, एक आचार्य के शिष्य हैं, तो आप अपने मतिश्रुत का के शयोपशम से देखो कि उस गच में क्या चीज मैं डालूं जिससे वो संघ और ज्यादा आगे बढ़ जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ चीज दूसरे गच से, दूसरे आचार्यों से सीखी हो, और आप एक और गच में आपको कहा जाए कि प्लीज पढ़ाओ, तो आप बोलोगे मैंने उस गच में उस अमेजिंग चीज सीखी थी, लेट मी टीच इस संघ में। ऐसा नहीं है कि उस संघ के आचार्य उपाध्याय भगवंत नहीं कर रहे हैं, वो चीज जरूर कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है वो चीज का विशेष शयोपशम वहां के श्रावक और साधुओं में नहीं देखा गया है। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, वो दूसरी चीज आप दूसरे ग्रुप से एक ग्रुप में लाने की कोशिश कर सकते हो। इन दैट केस आप गच का वयावच कर रहे हो,
याद है मैंने व्यावच में बोला था गच्छ, व्यावच, गण, कुल और संघ, 4 अलग अलग व्यावच है। यू कैन आइडेंटिफाई कि ये ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट है एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। मेरे को यदि कोई एक पर्टिकुलर संघ बोलता है कुछ करने को, तो मैं उन चीजों पे इनपुट डालने की कोशिश करती हूँ जो उस संघ में ज्यादा हिट करेगा। उसमें गैप है, गैप मतलब यू कैन रिकॉग्नाइज व्हाट इज द गैप, मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ग्रुप। अंडरस्टूड? सो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर गच के अंदर स्पेशल कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। Just a minute. ओके, इसका एग्जाम्पल दे रही थी। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी गच यदि आपको पर्टिकुलर एक गच आपको बोल रहा है कि प्लीज हमको सिखा दो, पढ़ा दो, तो मैं उस गच की प्रॉब्लम या गैप्स आइडेंटिफाई करती हूँ, और उन टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या गैप्स भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब मे बी उस संघ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, बट गैप्स हो सकते हैं। गैप्स मतलब ये रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो हेल्प कर सकते हैं। जैसे एक गच्छ वालों ने मुझे बोला था who were very modernized, मतलब they were super modernized, पंखा लाइट सब कुछ चलाते थे, they were super modernized। तब मैंने उस क्लास में जाके मैंने पढ़ाना चालू किया। क्या पढ़ाना चालू किया? महावीर स्वामी भगवान क्या कहते हैं, आगम्स को खोल खोल के आगम पढ़ाना चालू किया। क्यों? मैंने कहीं भी मॉडर्नाइजेशन को एडवोकेट नहीं किया। क्या बोला? आगम तो ये बोल रहा है, आपको समझना है समझ जाओ, नहीं समझना आपकी प्रॉब्लम है। आई विल स्टिक टू व्हाट आगम इज सेइंग। इज इट क्लियर? सो यदि आपको कोई एक पर्टिकुलर संघ में कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपको अडेप्ट करके उनके लेवल तक नहीं जाना है। यू रिमेन अ श्रावक एंड यू डील अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर? एंड गैप्स और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आप उस पर्टिकुलर गच या पर्टिकुलर आचार्य के श्रावकों को हेल्प कर सकते हो, विच इज अ वेरी मेजर कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि मैं उस वक्त जब मैंने उस मॉडर्नाइज्ड वाले संघ में जाके पढ़ाया, तो मैं अपना अम्मा पिया का जॉब कर रही थी। अम्मा पिया का मतलब ये होता है, महावीर स्वामी भगवान ने क्या कहा कि श्रावक के क्या कर्तव्य है, मतलब व्हाट इज द जॉब ऑफ अ श्रावक। तो वन ऑफ द जॉब ऑफ अ श्रावक इज अम्मा पिया। वो साधु के मम्मी और पापा भी है। जैसे घर में कोई बच्चा खराब हो जाता है या गलत काम करता है, इनडिसिप्लिन हो जाता है, तो आपका काम है ना उसको डिसिप्लिन करना। कैसे भी करोगे, चाहे कड़क शब्दों में बोलोगे, चाहे उसको बार बार चेताओगे, चाहे यू विल पुट योर फुट डाउन, या जितनी भी स्ट्रिक्टनेस अपनाओगे, आप अलग अलग तरीके से बच्चे को ठीक करने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे, राइट? वैसे ही यदि कोई संघ में गड़बड़ होती है, तो आई वाज डूइंग माय अम्मा पियाज जॉब ऑफ टेलिंग देम दैट नो, you need to मतलब do the right thing। बट मैं उनको ये नहीं बोलती अच्छा अच्छा मैं आपके संघ में आ रही हूँ इसलिए मैं आपको मॉडर्नाइज होने की इजाजत देती हूँ। नो, यू डोंट डाइल्यूट योरसेल्फ। अंडरस्टूड? डोंट, जहां पे आप जिस लेवल पे हो उस लेवल से अपने आप को नीचे मत गिराना। ओके, तो ये मैंने जो एग्जांपल दिया ना, ये एक गच को, एक आचार्य के साधुओं को कैसे हेल्प करना है। ओके, व्हेन यू आर डीलिंग विद वन ग्रुप, बट व्हेन यू आर डीलिंग विद ऑल ग्रुप्स, आई अगेन टोल्ड यू कि क्या एटीट्यूड होना चाहिए, संघ व्यावच भी हो सकता है। अभी कई जो संघ हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सो हम एक दूसरे के श्रावकों को हेल्प भी कर सकते हैं टू इंश्योर कि यार आप व्यावच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, ये क्लासेस चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये क्लास तो मैं कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है ना, बिकॉज आई एम द फेस हियर। बट ट्रस्ट मी, दिस क्लास इज नॉट गेटिंग हैंडल्ड बाय वन पर्सन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। ये क्लास मैंने नहीं चालू की थी, ये क्लास कंचन आंटी ने चालू की। कंचन आंटी जब भगवती सूत्र की क्लास चालू करने लगी तो ये ग्रुप बना। तो आंटी को जब पता लगा कि ये ग्रुप में किसी को
गमा मतलब ये जो लघु दंडक गतागत नहीं आते हैं, तो आंटी ने बोला कि ये बेसिक्स चीजें नहीं आती है तो मैं इनको नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो आंटी को कहा गया तो फिर एक काम करो, ये क्लास सबको मना कर दें। तो आंटी कहती है नहीं रुको, मना क्यों करो, कोई आ गया है तो कोई और आदमी क्लास ले लेगा, पर मैं ये बेसिक्स नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि आंटी ये बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगी आंटी में। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। आंटी ने मुझे बोला आशिमा तुम पढ़ा दोगी, मैंने कहा श्योर। आंटी ने क्लास स्टार्ट की, आई डिड नॉट स्टार्ट। ओके, देन मेरे दिमाग में आया कि यदि हम कर ही रहे हैं, so why should it not be recorded for future generation? उसमें नेतल जो बॉम्बे में रहती है, उसने बहुत मेहनत की इनिशियली 10 क्लासेस में, पता नहीं कितनी मेहनत की रिकॉर्डिंग के लिए, बहुत मेहनत की। देन शी गेव अप एंड सेड यार रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल होती है, मैं काम करती हूँ, मैं जूम का कनेक्शन खरीद लेती हूँ। मैंने कहा यार ये सब चीजें तो मुझे आता नहीं है। उसने पूरा टेक्निकल सपोर्ट देके जूम का खुद का खरीदा, खुद पैसे भी दिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया। ये सब आपको नहीं पता है। All these people were working behind the scenes and एक ही एम, नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन। कोई किसी की क्लास मिस हो गई हो, रिकॉर्डिंग्स कैन बी यूजफुल। किसी ने ये टॉपिक्स ठीक से नहीं समझा है, they can use it, and we should be able to preserve these classes for future generation, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्लासेस सब लोग नहीं होती है, ज्यादातर थियरी बेस्ड क्लासेस होती है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्लासेस को रिकॉर्ड करके फ्यूचर जनरेशन को कैसे संभाला जाए। ओके, तो नेतल ने पूरा रिकॉर्डिंग का पूरा झमेला, राइट फ्रॉम जूम टू क्रिएटिंग जूम आईडी, ये सब कुछ उसने, पूरी टेक्निकल सपोर्ट उसने किया। मेरा कंट्रीब्यूशन 0। ओके, ऑल हर जॉब। आप लोगों को पता भी नहीं था, she never wanted one credit, she didn't even want her name to be mentioned। अब ये जब क्लासेस हो जाती थी तो इसको YouTube में कन्वर्ट करो, YouTube में अपलोड करो, YouTube में यहाँ पे डालो, was another job, क्योंकि बिना YouTube के बहुत डिफिकल्टी। YouTube is very easy, you know, गूगल करो आराम से, हमारा नाम से बहुत फास्ट आइडेंटिफाई करके people can see backlog। तो प्रॉब्लम आती थी तो नेतल वाज लिटरली स्लॉगिंग कर रही थी, कभी वो ट्रैवल बहुत कर रही थी, हो नहीं रहा था। तो देयर वाज अनदर पर्सन फ्रॉम बैंगलोर, नीता, शी सेड आई विल डू इट, मैं आपको YouTube में कन्वर्ट भी कर दूंगी। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मुझे सिर्फ टाइटल देना पड़ता है, मैं टाइटल देती हूँ और वो सब कुछ पूरा अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके उसको YouTube में कन्वर्ट करके पूरा मुझे दे देती है, मुझे सिर्फ शेयर करना होता है, सारा काम वो करती है। बैंगलोर में she lives, her name is नीता, and she was इतनी अच्छे से करती है that she does not even ask for anything, मतलब सारे इंटरनेट की इश्यूज she handles। तो अचानक मैंने उसको एक बार फोन किया और बोला कि तुमको थैंक यू के भाव आ रहे हैं कि somebody should thank me, your name should be this thing, and she said no, it doesn't come। And I said you don't realize that even you are contributing to this factor। okay, क्या पता मैं थोड़े दिन बाद खप जाती और ये इंटरनेट को छोड़ो, राइट। सो हम लोग, नेतल is working behind the scenes, Neeta is working behind the scenes, right? Lot of people are working behind the scenes, and most importantly कंचन आंटी, जिनको पूछे बगैर मैं क्लास का कंटेंट बिना डिस्कस किए मैं इस क्लास में बोलती नहीं, मैं आई नेवर गो। व्हाई? आंटी यू नो बेटर, मैं ये सब चीजें बोलने वाली हूँ आंटी, प्रूफ चेक कराती हूँ एंड आई गो। सो आई can't do my classes without Kanchan aunty working behind the scenes। I'm just telling you, it looks because I am the face, people think she's doing the classes, no। Vayavach में एक आदमी नहीं होता है, lot of people are associated। So I ensure कि नेतल का तो मुझे पता है, फिगर्ड आउट है, कंचन आंटी तो बल्कि मुझे हेल्प करती है, वेयर विल आई हेल्प हर, बट आई डिड कॉल अप नीता टू फिगर आउट कि नीता आई होप तेरे में पुण्य की डिमांड ना आ जाए, मतलब थैंक यू की डिमांड ना आ जाए कि यार मैं इतना करती हूँ, थैंक यू तो बोल दो, मेरा नाम भी कहीं होना चाहिए, कहीं आई शुड फिगर आउट। So she said, no, I have really, but she's so humble. She said, no, I know, I can do any work. Don't worry. I'll help you out in any other laptop works. I love doing it. What I am trying to tell you was, I was bothered कि वो यदि इतनी मेहनत कर रही है, it should become Vayavach। गलती से उसको ये समझ में न आए
और वो पुण्य की डिमांड कर बैठे, पाप का तत्व ऑपरेट हो जाए. I didn't want that to happen, and it was my job to ensure she does that. Okay, what I wanted to tell you is कि एक ही चीज में बहुत लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, और वी हैव टू इंश्योर कि हम लोग जो भी वयावच कर रहे हैं ना, इसमें ये सबसे बड़ा वयावच में एक प्रॉब्लम आता है. एक सेंटेंस लिखो, मैंने किया, मैंने किया. ये सेंटेंस जो है ना, ये सबसे बड़ा मुसीबत है, सबसे बड़ा मुसीबत है. यदि ये सेंटेंस आ रहा है आपके दिमाग में, तो समझ लो वयावच बंद हो चुका है. ये सेंटेंस मतलब रेड लाइन से अंडरलाइन कर लो कि यदि ये डेंजर साइन है. यदि आपके दिमाग में ये सेंटेंस आया, तो समझ लो आप वयावच नहीं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो लेकिन वयावच नहीं हो रहा है. मैंने किया. इसको बड़े गंदे तरीके से मतलब लिखो, कैक्टस बना दो उसके आसपास के भैया ये इस सेंटेंस से तो डरना चाहिए. ये रेड में लिखो कि ये रेड फ्लैग खड़े हो जाने चाहिए आपके दिमाग में कि यार ये सेंटेंस, ये दो अक्षर है ना, मैंने किया, ये आया कैसा ये सेंटेंस मेरे दिमाग में. क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में ये आया ना, वयावच बंद हो चुका है, याद रखना. समथिंग एल्स हैज स्टार्टेड. ओके, और मैक्सिमम संघों में यही प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? एवरीबडी वांट्स द क्रेडिट. मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया. आप देखो, isn't it? नहीं होती आप लोगों, you have not come across संघ heads who really believe मैंने किया, right? So जो आदमी बोल रहा होता है ना मैंने किया, मैं तो उस आदमी को पहले से टिक मार्क कर देती हूँ कि भैया ये वयावच के काबिल ही नहीं है, इसको तो हटाओ, इसको क्या है, इससे क्या हेल्प दो. बल्कि जो लोग हम्बल होते हैं ना, मैं उनको जाके और हेल्प दे देती हूँ कि यार तू भी कर ले ये वाला काम, तू वयावच करेगा, तू यू विल बी हेल्पिंग द संघ, और तू वयावच नाम का तब कर ले. बट मैं उनको कभी भी जाके हेल्प नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बॉयल डाउन टू मैंने किया, मैंने किया. ओके, सो रिमेंबर दिस सेंटेंस टू इंश्योर कि दूसरे लोग जो आपके साथ वयावच कर रहे हैं उनके दिमाग में भी ये सेंटेंस ना आए. योर जॉब टू इंश्योर दैट. ओके, ओके. फिर एक और चीज मैं जिसपे बोलना चाहती थी कि श्रावक जो है, हैज पूजा कम बैक बाय नाउ? hasn't come ना? She wanted to say something. I should have taken that topic. Anyway, कई बार हम लोग जो श्रावक होते हैं ना, दूसरे संघों के श्रावकों से हेल्प लेते हैं फॉर फिगरिंग आउट सॉल्यूशंस फॉर बिगर प्रॉब्लम्स, जो एक गच्छ वाला नहीं करता है. जैसे जब संथारे का प्रॉब्लम चालू हुआ था 1-2 साल पहले या 3-4 साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल, कोविड के 1 साल पहले आई थिंक ये प्रॉब्लम आया था कि पूरे इंडिया के अंदर संथारा हैड बिकम legislatively criminal offense and things like that. It had become a suicidal offense. तब सारे संघ के सब लोगों ने मिलके, श्रावकों ने गेम प्लान बनाया था कि हाउ कैन वी वर्क ऑन दिस इशू. लॉयर्स अपना काम कर रहे थे, जो अपना सपोर्ट श्रावक को दिखाना था वो अलग कर रहे थे, साधु अपना काम कर रहे थे, साधु लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आगम में से प्रमाण दिखा रहे थे टू जस्टिफाई कि नो ये हमारे धर्म के अंदर लेजिटिमेट है एंड इट डज नॉट क्वालिफाई सुसाइड. कितनी रिसर्च हुई थी, कितना ज्यादा हर आदमी अपने अपने लेवल पे इस पे काम कर रहा था. तो कई चीजें में हम लोग गच्छ में एक दूसरे की सपोर्ट और हेल्प लेते हैं. We have seen that. Okay, the second topic which we really need to come together is परखने वाला topic. It is going to be a burning topic soon. Okay, उस पे मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आज मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि जब ये 1-2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत डेफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट का बहुत बड़ा मतलब चेंजेस लाए, तब बहुत सारा रिसर्च चालू हुआ था टू इंश्योर
कि व्हाट यदि साधु जो परटता है, स्पेशली सुसुपॉटी और ये सब परटना पड़ता है, इसमें हमारे साधुओं के पीछे कोई ना पड़ जाए एंड ऑल दिस थिंग्स। लॉट ऑफ रिसर्च वेंट इनटू इट। मैंने भी बहुत दिमाग खपाई की थी, बहुत संघों के साथ बहुत सब कुछ किया था, एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग कि कुछ भी कर लो, देयर इज नो सोल्यूशन टू इट। आप एक ही काम कर सकते हो, वो है अपने श्रावकों को अवेयर कराओ कि भैया प्लीज आप तो एटलीस्ट इनके अगेंस्ट मत बोलो, क्योंकि ये जो परटना वाला जो प्रॉब्लम है साधुओं का, ये प्रॉब्लम नॉन जेन्स नहीं कर रहे हैं कहीं भी। कोई भी संघ में नॉन जेन्स आर नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। व्हाई? क्योंकि नॉन जेन्स को तो पता ही नहीं है कि महारासा बाहर परटते हैं। दे डोंट इवन नो कि महारासा आके यहाँ ठहरे हैं, वो बाहर परटते हैं। दे हैव नो क्लू। तो उनको पता भी नहीं लगता है। किसको पता लगता है? जो जैनी होता है ना, उनको पता लग जाता है। क्या पता लगता है? कि जो महारासा आने वाले हैं ना इस उपाश्रय में रहने के लिए, वो लोग है ना बाथरूम एंड फ्लश यूज नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब महारासा आते हैं ना तो माइक्रोस्कोप लेके उनको देखते हैं कि महारासा कहाँ परट रहे हैं, कहाँ परट रहे हैं, कहाँ परट रहे हैं। माइक्रोस्कोप लेके देख रहे होते हैं। ओके। और चू चू करने के लिए पहले रेडी होते हैं कि अब कुछ हो जाए, बस हम चू चू करके उनके पीछे पड़ जाए और बताएं उनको कि कितना गलत हो रहा है, कितना हो रहा है। बहुत पंगे करने के लिए रेडी होते हैं। सो बेसिकली हमको खतरा जो है ना नॉन जैन से नहीं है, हमारे जैनियों से ज्यादा खतरा है उस इशू पे। आपको मैं साधु के एंगल से ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि महारासा को मजा नहीं आता है आप लोगों की बात नहीं सुन के। आप लोग बोल रहे हो फ्लश यूज करो, आप लोग बोल रहे हो प्लीज यू शुड यूज फ्लश एंड ऑल दोस थिंग्स। महारासा को मजा आ रहा है आपकी बात नहीं सुन के? उनको कोई मजा नहीं आ रहा है। दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर भगवान, दे आर जस्ट फॉलोइंग महावीर स्वामी भगवान। आगम में यही तरीका बताया है, आगम में कोई और तरीका बताया ही नहीं गया है। ओके। सो आगम में यदि बोला ही नहीं गया है फ्लश यूज करना एंड ऑल दिस थिंग्स, वो साधु भगवत कर ही नहीं सकते हैं। वो साधु मर जाना प्रेफर करेंगे। रियली इट इज इजी फॉर देम टू डाई एंड टेक संथारा, और वहां से वो विहार कर जाते हैं आप ज्यादा तंग करो तो, राइट? बट वो फ्लश यूज नहीं करेंगे। मैं आपको उनकी प्रॉब्लम समझाती हूँ एक तरीके से। एक बार मेरे महारासा मेरे घर आए थे रहने के लिए। तो जब मेरे घर महारासा आए ना, तो मेरे कमरे के साथ जो जॉइंट मेरा बाथरूम था, उसको देख के बोलते हैं आप फ्लश यूज करते हो? मैंने कहा यस महारासा। ओहो हो, उनका एक्सप्रेशन फेस कैसा था, ओहो हो, ये पूरी टंकी पानी से भरी हुई है, एक बार में इतना पानी जाता है? मैंने कहा यस महारासा, ऐसा ही होता है। तो महारासा कहते ओहो, एक बूंद में असंख्यात जीव, कितने बूंद होंगी इस पूरे टैंक के अंदर, एक बार में तुम इतने जीवों को मार डालती हो। और वो मुझे देख के बोल रहे हैं तुमको तो धर्म आता है, तुम भी इतना ऐसे, मतलब वो मुझे देख के ना ऐसे फील कर रहे थे जैसे मैं उसामा बिन लादेन के बारे में नहीं सोचती हूँ, इतने लोगों को मार डाला। हिटलर के बारे में सोचती हूँ ना, इतने लोगों को मार डाला। वो महाराज साहब मुझे देख के बोल रहे हैं तुम इतने एकेंद्रीय जीवों को मार डालती हो। सो एंड आई वाज लाइक यस इट्स ट्रू महाराज साहब, मेरे को वैराग्य नहीं है येट, आई नो, बट विच शोड कि वो महाराज साहब से ना होता ही नहीं है। इट्स नॉट कि महाराज साहब जानबूझ के नहीं करते हैं, उनसे जीव मारे ही नहीं जाते हैं, मतलब दे कांट डू इट। ओके। ऐसा वो महारासा है ना, उन लोगों से वो तब जाके महारासा बनते हैं जब उनसे खाना बनता ही नहीं है। वो जब खाना बनाने जाते हैं ना, तो उनको अग्निकाय के जीव दिखाई देते हैं, उनको पानी के जीव दिखाई देते हैं, उनको भिंडी के अंदर जीव दिखाई देते हैं, उनको हर जगह जीव दिखाई देते हैं। और वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे से जीव नहीं मारे जाते, नहीं यार भूखे रहना पसंद है, लेकिन मैं इनको मारना पसंद नहीं है। मतलब वो साधु कब बनते हैं? जब वो मार ही नहीं पाते हैं, तब जाके वो साधु बनते हैं। तो उनसे ये फ्लश किया ही नहीं जाता है, मतलब दे कांट डू, बिकॉज ऑल दे कैन थिंक ऑफ इज इतने सारे पानी के जीव एक बार में मर जाएंगे। नो वी कांट डू, नो नो, दे कांट डू, दे कांट यूज फ्लश, मतलब उनसे होता ही नहीं है। अंडरस्टूड? इट इज मतलब हम लोगों को
जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं हिटलर को देखती हूँ, कैसे सोचूंगी हिटलर के बारे में, वेरी बैड, killed so many people, right? See, look at my face, right? How am I thinking about people who have murders and मुझे पता लग जाए कि ये सीरियल किलर था, उसके बारे में मैं क्या सोचूंगी, ओ हो कितना गंदा काम किया, राइट? मारा साहब वो मेरे को देख के बोल रहे हैं, मतलब सोचो उनको कितना, वो जीवों को मार ही नहीं सकते हैं, ओके? हम जब एक साधु के पैर छूते हैं, मारा साहब क्या बोलते हैं, दया पालो, एक ही काम बोलते हैं, दया करो, मतलब जीवों को देखो और उनको मत मारो, यानी उनकी दया करो। और हम क्या उनको बोल रहे हैं, नहीं मारा साहब, आप भूल जाओ दया पालो और आप जाके फ्लश यूज करो और दया मत पालो। दिस इज व्हाट वी आर डिमांडिंग। शोभा जी आप खुद सोचिए, वो कर ही नहीं पाते हैं। इट्स नॉट वेदर दे शुड यूज फ्लश or they should not use flush. The idea is they can't use flush. It is bodily not possible for them to, because of their training of Mahavir Swami Bhagwan. आगम पढ़ के उनका ये दिमाग का माइंडसेट बन जाता है कि वो एक भी जीवों को नहीं मार सकते हैं। वो कैसे फ्लश यूज करेंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। वो कहेंगे यार मरना मेरे लिए आसान काम है। शोभा जी मैं आपको एक आइलैंड पे बिठा दूं, एक आइलैंड पे, मतलब जहाँ पे कुछ खाना पीना नहीं अवेलेबल, और मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, मछली पकड़ो और मछली खाओ तो ही आप जिंदा रह सकते हो। हाँ, अब मछली पकड़ो तो खाओ तो बच जाओगे, नहीं तो आप मर जाओगे। तो आप बोलोगे यार मरना मेरे लिए आसान है पर मछली मेरे मुंह में नहीं जाएगी। आप पकड़ना मछली और खा के देखना, आप बोलोगे यार मछली नहीं जाती, मरना मेरे लिए आसान काम है। शोभा जी सोच के देखना, सोचो, if there is no option available, will you still be able to eat the chicken and मछली? नहीं होता आपसे। शोभा जी होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है? आप बोलोगे यार it's really not possible, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगी। शोभा जी are you understanding the problem? हाँ, तो आपसे जो होता ही नहीं है ना, साधु से भी फ्लश यूज हो ही तो होता ही नहीं है। समझो इट इज बॉडीली नॉट पॉसिबल फॉर देम बिकॉज देयर थिंकिंग इज वो एक पानी के जीव को भी बिठा देंगे। जो साधु यदि वो गोचरी में गया होता है, उसके ऊपर एक बूंद पानी बारिश का पड़ जाता है, वो साधु पाशे में आके ऐसे बैठ जाता है, क्या करता है, आधा एक घंटा कुछ नहीं करता, वहां बैठा रहता है, ऐसा सोचता है इवेपोरेशन जब हो जाएगा तो एक बूंद को सूखने में मान लो आधा एक घंटा लगा, तो वो स्वाध्याय भी नहीं करता है, वो व्यायाम भी नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता, एक काम करता है, क्या बोलता है, बस मैं हिलूंगा, ये पानी के जीव है जो मेरे ऊपर बैठा हुआ जो जीव है, इनको कष्ट होगा, नहीं नहीं नहीं, मैं कपड़े से ऐसे पोंछूंगा तो भी ये बेचारे जीव मर जाएंगे, नहीं नहीं, मैं ना बैठा रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा बट मैं जीवों को नहीं मारूंगा। वो बैठा रहता है, कब तक बैठा रहता है, चाहे एक घंटा बैठना पड़े, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता इवेपोरेशन की प्रोसेस से, तब तक वो हिलते नहीं है और चुपचाप वहां बैठे रहते हैं। अंडरस्टूड? इस लेवल का साधु जो एक बूंद पानी को तो मारने के लिए रेडी नहीं है, वो फ्लश कैसे यूज करेगा, मतलब फॉर देम इट इज बॉडीली नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड? जैसे शोभा जी आपके लिए मछली खा ही नहीं पाओगे ना, वैसे बेचारों, मतलब आप बेचारे नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे कि आप उनको फोर्स करोगे ना तो भी वो फ्लश यूज नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड? आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? सो व्हेन हम श्रावक, हम लोग क्या सोचते हैं, मारा सा शुड चेंज, हम जैनी लोग ही मारासा के पीछे पड़ जाते हैं, हम जैनी लोग ही मारासा के पीछे पड़ जाते हैं। डन? हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, यदि इस क्लास में से मैंने आप में से एक आदमी को भी जो ये समझता था कि नहीं यार मारासा शुड यूज फ्लश, और एक आदमी को भी कन्वर्ट किया है टू से नहीं नहीं मारासा आज से मैं ऑब्जेक्शन नहीं दूंगी, मैं नारे नहीं लगाऊंगी कि मारासा शुड यूज फ्लश, यदि मैंने एक आदमी को भी कन्वर्ट किया है ना, दिस इज वयावच फ्रॉम माय साइड। आई हैव डन जैन धर्म में मैंने कंट्रीब्यूशन किया है। आप में से कोई ऐसा था? ईमानदारी से बताइए कि यस इवन आई थॉट मारासा शुड यूज फ्लश। शोभा जी डिड यू आल्सो थिंक दैट वे? या सी यू आल्सो थॉट दैट वे, पर आज के बाद यू वोंट बॉदर, राइट? आप क्या बोलोगे, नहीं मारासा मैं ऑब्जेक्शन नहीं लूंगी, इनफैक्ट मैं चुप रहूंगी, किसी भी एक आदमी को बताने की जरूरत। मैंने आपको बताया ना, ये प्रॉब्लम नॉन जेन्स को तो पता ही नहीं होता है, ये प्रॉब्लम जेनियों को ही पता होता है। आपको पता है मारासा कितनी मेहनत करते हैं परखने के लिए, आपको पता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आगम इज डिस्क्राइबिंग कि जब आप परठो
प्लीज सीखो। देर आर कैंप्स हैं, मैं अहमदाबाद में जो मैंने कैंप किया था, मैंने आपको बताया ना, वहां पे भरत भाई शाह करके एक श्रावक है जो कैंप्स लगाते हैं, साल में 2 बार, तो इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, पर वो लगाते हैं। यू शुड डू देयर कैंप्स। वहां ये परखना सिखाते हैं। वहां पे कितने लोग ऐसे हैं कि वहां आपको बताते हैं कि यदि आप ठीक से नहीं परखो, कोई किसी को आके पता लग जाए ना और उसको अलकत मचे, तो वो जैन धर्म को गाली देगा। इसीलिए आगम में डिटेल में परखना सिखाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, सूखी जगह लेते हैं जहाँ पे जीव नहीं होते हैं, ओगे से पहुंचते हैं, फिर वहां पे परख के वो लोग वहां पे जो सामने जो अच्छी मट्टी नहीं होती, मट्टी या सैंड या कुछ भी होती है ना, उसके साथ मिक्स करके देते हैं। पूरी हार्ड चीजों को सॉफ्ट करके उसको इस तरह से डिसमेंटल और मिक्स कर देते हैं कि यदि 5 मिनट में आप वापस जाओगे और ढूंढने की कोशिश करोगे ना, आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा क्या परठा उसमें, मारासा ने। आपको पता है मारासा स्पेशली 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाते हैं परखने के लिए। क्यों? क्योंकि उपाश्रय के आसपास कुछ परखने की जगह नहीं है, तो वो 4-4 किलोमीटर दूर जाते हैं परखने के लिए। क्यों भैया? कोई जैन धर्म के ऊपर उंगली ना उठा दे, जैन साधु को बेकार ना पहुंच जाए, 4-4 किलोमीटर परखने के लिए मेहनत करते हैं। एक बार कैलकाटा में मारासा आए थे, एक रॉयल स्ट्रीट मंदिर में मारासा थे, और मैंने उनको मिंटो पार्क के ब्रिज के नीचे परखते जाते हुए देखा। आई वाज गोइंग इन द कार एंड आई वाज लाइक वाओ, मारासा इतनी दूर वहां से यहाँ तक आए हैं परखने के लिए, क्योंकि उस एरिया में बहुत जगह नहीं है परखने की, तो जहां उनको जगह मिली इतनी दूर तक आए परखने के लिए। आई वाज लाइक हैट्स ऑफ टू दीस काइंड्स ऑफ मारासा। आज के बाद प्लीज अंडरस्टैंड, वी शुड नॉट become a मुसीबत on our own side. Understood? यदि इसमें से एक आदमी भी सुधरा है, हमको और इस बात को प्रोपगेट करके हम लोगों को एटलीस्ट हम खुद अपने आप पे मुसीबत ना बन जाए, we should ensure that. And this me doing this for the whole thing, telling you this is a way of Vayavach. Okay? Okay. Anybody has more examples? Anybody wants more to give more examples? मैंने आज बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं। वयावच, nobody is ready to give examples? रेखा जी आप एग्जाम्पल दे सकती हो, नूतन जी कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है? नहीं? तो ठीक है, मैं वाइंड अप कर रही हूँ पूरी क्लास का एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल्स ये सोचो, आप किसी भी संघ में जाते हो, आप खुद डिसाइड करो, जैसे आपका बच्चा बिजनेस करना पहली बार चालू किया, कॉलेज खत्म किया, वो बिजनेस में आया, हर चीज उसको प्लेटर पे नहीं मिलती, उसको खुद ढूंढ निकालना होता है कि मैं पैसे कहाँ कमा पाऊंगा, मतलब क्या चीज बेचने में मुझे पैसा मिलेगा, राइट? ये आपका बेटा खुद डिसाइड करता है और उस फील्ड में बिजनेस करता है। वयावच भी आपको प्लेटर पे नहीं मिलेगा, मतलब कोई आके आपको ये नहीं बोलेगा कि रेखा जी ये वयावच आप ये करोगे तो वयावच होगा, ऐसा कोई प्लेटर पे नहीं मिलने वाला है। आप जब चतुर्विधि संघ में जाते हो, आपको जहां गैप्स दिखाई देते हैं कि मैं यदि ये करूं तो संघ और बेटर बन सकता है, मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन करूं तो ये संघ और बेटर बन सकता है, मतलब साधु साध्वी श्रावक और श्रावक और धर्म में आगे बढ़ सकते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आपको जहां जहां वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है ना, आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके वो अपॉर्चुनिटी यूज करनी पड़ती है, प्लेटर पे नहीं मिलेगा। अट्ठाई करना बहुत आसान है, चुप करके खाना पीना बंद करके बैठ जाओ, बहुत आसान है, प्लेटर पे मिल गई है। पर वयावच में आपको अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढनी पड़ती है, संघ को क्या जरूरत कब है, किस लिए, किसको क्या जरूरत है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके? हाँ,
तो क्या होता है, पैसे कमाने में तो पूरी बुद्धि लग जाती है, कहाँ कहाँ पैसे कमाया जाए, कहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, किसको कैसे बेचना, कहाँ मार्केटिंग करना, ये सब में तो हम बहुत बुद्धि लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, राइट। हर आज के बिजनेस कोई आसान काम नहीं है। बाप का जो बिजनेस यदि बेटे को मिल गया है ना, तो भी हर 5 साल में बिजनेस ऑब्सोलीट हो रहे हैं। The children have to reinvent the same business, उसको reinvent करना पड़ता है every 5 years। नहीं करोगे तो आप सिस्टम से निकल जाओगे, मतलब बिजनेस से निकल जाओगे। तो आजकल हर आदमी को बिजनेस में अडेप्ट करना पड़ रहा है, बट बच्चा अडेप्ट कर जाता है। क्यों अडेप्ट कर रहा है? क्योंकि वहां पे कमाई दिखाई देती है, पैसे की कमाई। पैसा सबको प्यारा है, राइट। आपको यदि मोक्ष प्यारा है तो आपको भी तीर्थ में कहाँ जरूरत है आपको दिखाई दे जाएगा, और आप उस वहां पे कंट्रीब्यूशन करना चालू करो। ओके, दैट बिकम्स अ वायावच। ओके, मांगो मत वायावच कहाँ करूं, अपॉर्चुनिटी दिखी चालू हो जाओ। जैसे मैंने कई एग्जाम्पल्स देखे थे कि एक महाराज बड़े आचार्य भगवंत गांव में पहुंच गए, तो वो गांव सस्टेन नहीं कर पा रहा था। वहां पे बाहर से जो श्रावक आए, उनका रहना खाना पीना का खर्चा एक श्रावक ने उठा के सारा सब कुछ देख लिया। चाहे वो पैसे से किया, एडमिनिस्ट्रेटिव किया, कैसे भी किया ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ओके, कई लोग किताबें एक दूसरे को दे के करते हैं। जैसे प्लीज यार, कभी मैं लोगों को किताबें आगे देती हूँ ना, तो लोग ऐसे मुझसे पूछते हैं, यार शुड वी गिव, मतलब पैसे ले लीजिए। मैंने कहा यार ये जो बुक्स है ना, मैंने भी इसके पैसे नहीं खर्च किए हैं। मेरे पास अचानक कोई स्टूडेंट आता है, वो बोलता है कि यार मेरे पास इतनी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, प्लीज ये आप तो पढ़ाते हो, किसी को चाहिए ना तो प्लीज आगे दे देना। तो मैं बोलती हूँ यार मेरे पास बहुत किताबें आगे देने की, नहीं 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 प्लीज, हमको वयावच के भाव है, प्लीज आगे दे दीजिएगा ना। मतलब वो मुझे जबरदस्ती बुक्स दे देता है कि प्लीज आगे दे दो, क्योंकि उसको पता है कि मैं पढ़ाऊंगी तो एनी न्यू पर्सन विल कम, मुझे उसको देना की जरूरत पड़ेगी। तो वो मुझे जबरदस्ती, तो मैं कई लोगों को बोलती हूँ यार मेरे को भी, मैंने किताबें खरीदी नहीं हुई है, मेरे को भी किसी ने दी है और बोला है कि भैया आगे आगे पास ऑन करना। सो इवन आई हैव नॉट स्पेंट द मनी। What I am trying to tell you is people grab the opportunity। अपॉर्चुनिटी देखो, ग्रैब करो, लग जाओ। पर जब दिखे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो तो खुश हो जाओ, वाह चतुर्विधि संघ में मुझे मौका मिला कुछ करने का। और इसमें ना चतुर्विधि संघ कैसे मोक्ष मार्ग में आगे जाए उसके बारे में चिंतन करो। उसके लिए इतना भी प्रॉफिट, इतना भी पुण्य की डिमांड नहीं आ जाए। इंश्योर ईच टाइम एवरी टाइम नाम फेमस हो जाए कि यार मेरा नाम तो लिख दो यहाँ पे, राइट। कहीं नहीं नाम आना चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। गुप्त दान करो, गुप्त चीजें करो, किसी को क्यों कंपटीशन में लाओ, राइट। और यही सोचो, जब सब काम कर लेने के बाद भी यही सोचो कि भगवान आपका तीर्थ तो और 18,000 साल तक चलेगा आपकी पुण्यवानी से, पर मैंने जो कंट्रीब्यूशन किया ना, उससे मेरी निर्जरा हुई। भगवान इस निर्जरा के लिए थैंक यू बोल के निकल जाओ। अंडरस्टूड? आप नहीं रहोगे ना, कई लोगों के मन में आता है कि मैं नहीं रहूंगा तो संघ कौन चलाएगा, मेरे बाद संघ कौन चलेगा, राइट। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा संघ का, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो यदि तीर्थंकर भगवंत भी नहीं रहे, तीर्थ चल रहा है ना, तीर्थंकर भगवंत भी आज नहीं है, राइट। तीर्थ चल रहा है ना, आप भी नहीं रहोगे ना, सिस्टम विल रन बाय इटसेल्फ, प्लीज अंडरस्टैंड। सो आप अपने आप को इतना बड़ा हीरो मत समझो कि मेरी वजह से ही संघ चल रहा है। अंडरस्टूड? ये मान मत लाने की कोशिश मत करो, संघ फिर भी चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, भगवान की, तीर्थंकर भगवंत की पुण्यवानी से। you are just doing your nirjara in that process। understood? हम एक दूसरे को इस संघ के साथ, इस क्लासेस के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, कंचन आंटी बहुत अमेजिंग क्लासेस लेती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, प्रश्नमाला पढ़ाती हैं, प्लीज ज्वाइन हर क्लासेस, शी इज अमेजिंग थियोरी। वो थियोरी पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करती है, उनकी बारीकी, उनकी टेक्निकलिटी का जो डेप्थ है भगवती सूत्र का, उस जैसा कोई नहीं कर सकता है। प्लीज ट्राई टू रीच दैट लेवल ऑफ
दिस थिंग, प्लीज ज्वाइन कंचन आंटीज क्लास। और यदि कंचन आंटी की क्लास के अंदर आप सस्टेन नहीं कर सको क्योंकि आपको बेसिक्स भी नहीं पता है 9 तत्व के, डू दिस क्लासेस, डू दिस। माय क्लासेस इज फॉर प्रिलिमिनरी पीपल, जिन लोगों को 9 तत्व के नाम भी नहीं समझ में आते, एसेंस भी नहीं समझ में आता, ये भी नहीं पता कि यार जीव कौन से हैं, अजीब कौन से हैं, देन स्टिक टू दिस क्लास। और इस क्लास से लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ो। इस क्लास में से भी जब आप जोड़ते हो लोगों को, आप धर्म की प्रभावना करते हो, आप वयावच कर रही हो। इज इट क्लियर? हाँ? So any more example people want to discuss? Shobha ji, you want to discuss certain things? No? चंचल पर जी, इसमें सबसे पहले तो खुद को ज्ञान होना जरूरी है ना। खुद को अगर नॉलेज नहीं हो तो अपन कैसे कर सकते हैं। आई रिमेम्बर कि मेरी बुआ, उनको बहुत आगम का बहुत ज्ञान था, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, पर वो सब पढ़ सकती थी। दोपहर में नंदी सुनाती थी लेडीज को, और सब महाराज साहब भी उनसे डरते थे कि अगर हमने कुछ इधर उधर किया ना तो भाई साहब को नहीं पसंद आएगा कि हमने टाइम बे टाइम कुछ नहीं किया, प्रतिक्रमण टाइम से नहीं किया। या फिर वो जो ओल्ड लेडीज होती थी सब, उनको सबको महाराज साहब के दर्शन करने भी ले जाती थी, और ऐसे सब तरह से उनको हेल्प करते थे। मतलब पूरे आपने अभी एग्जांपल दिया चंचल जी, आपने एक एग्जांपल दिया, लोगों को मिलके महाराजा के पास ले जाना, दैट इज आल्सो जबरदस्ती। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो महाराजा के दर्शन करने चलते हैं, राइट? हाँ, ये भी एक वो जो एक आदमी चाहे वो खुद बस में लेके जाए लोगों को, चाहे अपनी कार में उठा के लेके जाए, दैट इज आल्सो चंचल जी वयावच। वेरी गुड, वेरी गुड। और एग्जाम्पल बताइए चंचल जी, कुछ एग्जाम्पल कर सकते हो? अमेजिंग। तो भुआ के बारे में आप बता रहे थे कि भुआ जी आपकी नहीं पढ़े होने से भी लोगों को पढ़ा रही थी। तो यस, यू नीड टू हैव ज्ञान, पर ज्ञान थोड़ा बेसिक 9 तत्व का आता है ना, तो आप खुद ज्ञान नहीं कर सकते ना, तो जो ज्ञान कर रहा है ना उसके साथ जोड़ भी सकते हो चंचल जी। यू कैन डू दिस जॉब। चंचल जी, यदि आप खुद नहीं पढ़ा सकते तब तक आप लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। अच्छा, कंचन आंटी पढ़ा रही है, आप उनके साथ ज्वाइन हो जाओ। तो ये वाली जो बेसिक्स वाली क्लास है, इसमें बेसिक जिसको एबीसीडी नहीं आती है, 9 तत्व का टर्मिनोलॉजीज, भाषा नहीं आती है, तो भाषा का, जैसे मैं एक ही अक्षर को पढ़ा रही हूँ कब से, राइट? बट ये एक बार समझ आ जाए ना, तो ऐसा समझ आएगा कि अगली बार आप गलती नहीं करोगे, राइट? सो ये सब जो कमांड है ना चंचल जी, आप लोगों को ज्वाइंट करवाते हो, वो भी एक आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है सुरेंद्र भैया, आपको एग्जाम्पल देना चाहते हो वयावच का, आपने किया हो? नहीं? ओके। मैंने बहुत पहले किया था। किसी एक रास्ता में जा रहा था तो बीमार पड़ा हुआ था, रास्ते में कोई एक्सीडेंट से कहां से किसी कारण से, मैंने उसको उठाया। वो चेष्टा के लोग बोले कि उसको उठा के आप किसी भी गाड़ी में बैठा के ले जाओगे तो पुलिस केस बन जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, पुलिस केस बनने दो, आप अगर कोई साथ में चलना चाहते हो मेरे साथ चलो। बोले फिर आपको इसी गांव में वापस आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, विटनेस के रूप में आना पड़ेगा। बाई चांस ये आदमी यदि जिंदा रहा तो ठीक है, मर गया तो हम लगे कोई बात नहीं। मैंने उसे उठाया, उसको उठा करके साथ में 2-3 आदमी को लिया, वहां से अस्पताल में भर्ती करा दिया। एक दिन रहा, फिर मैं अपने गांव में जाते समय फिर कहा और चला गया। फिर पता पड़ा आदमी जिंदा है, अच्छी तरह से। वाओ, तो ये वाओ। व्यवहार है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय मुझे दया भाव आ गया था, इसलिए मैंने किया था। ओके, तो सुरेंद्र भैया एक एग्जाम्पल बता रहे थे अपना, कि बहुत टाइम पहले लोगों ने उनको डराया कि ऐसे जिसको चोट लगी हुई है, गिरा हुआ आदमी है, उसकी हेल्प मत करो, नहीं तो पुलिस केस बन जाएगा, पता नहीं कितने धक्के होंगे। लोगों ने डराया भी, फिर भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, और ये जाना कि नहीं, ये आदमी मर जाएगा क्योंकि इसकी हेल्प नहीं की जाए। तो ये जान करके कि कोई पंचेंद्रिय मर जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये जान करके कि जीव दया के एंगल से उन्होंने उस आदमी की हेल्प की, इवन लोगों के डराने के बावजूद भी, ये उनका जीव दया के प्रति कमिटमेंट था या एटीट्यूड था कि नहीं, मैं उस पंचेंद्रिय को जस्ट अपने पुलिस केस के डर के बाद ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। दैट वाज एन अमेजिंग थिंग। वेरी गुड जीव दया के भाव सुरेंद्र भैया, वेरी गुड।
दैट ऑल्सो क्वालिफाइज। एटीट्यूड क्या है? पंचेंद्रिय मर जाएगा यदि मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगी। क्वालिफाइज वयावच, टोटली क्वालिफाइज वयावच। एनी मोर एग्जाम्पल शशि जी? नो एग्जाम्पल्स? No examples? Okay, not a problem there, not a problem. नूतन जी, you don't have a single example? कोई भी याद नहीं आ रहा है? रेखा जी, आपको भी नहीं? आप लोग एक काम करना, ओके? आपको ये तो पता लग गया है कि आपकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है तीर्थ को, ओके? तीर्थ फिर भी जयवंत रहेगा। तीर्थ में तीर्थंकर की पुण्यवाणी से तीर्थ में उसकी बहुत आगे तक जाएगा। फिर भी वयावच नाम का तप आपको करना है ना, क्योंकि 28 भी आपको पजूषणों में करनी है, आपको स्वाध्याय रूप तप भी करना है, आपको एकाशना रूप तप भी करना है, आपको रात्रि भोजन करना है, तो वयावच नाम का तप भी करना है ना। तो रोज भगवान महावीर स्वामी भगवान को बोलो, भगवान महावीर स्वामी भगवान, मैं वयावच नाम का तप करना चाहती हूँ, मुझे पता है ये बहुत हाई लेवल का तप है, तो आई एम रेडी, ओके? आपको जो वयावच की अपॉर्चुनिटी आप मुझे, मतलब ये तप मेरे अंदर चालू कर दो, आप जो दोगे ना मैं कर दूं, देन यू विल रियलाइज आपके पास अपॉर्चुनिटीज खट 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 आएंगी। व्हाई? तप, ये तप है, कभी मत भूलना, ये तप है। ये मांगा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी, मैं ऐसे ही करती हूँ, महावीर स्वामी भगवान, आई थिंक आई एम रेडी फॉर वयावच नाम का तप, ओके? सो व्हाटएवर आप अपॉर्चुनिटीज दोगे मुझे, मैं अपनी पूरी मेहनत से, पूरी मन वचन काया से एफर्ट मार के वो वयावच नाम का तप टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी करूंगी। गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, ओके? ये आप अपॉर्चुनिटी देके मेरे में वयावच नाम का तप चालू करोगे और मैं ढेर सारी निर्जरा कर पाऊंगी। गेट इनटू दिस एटीट्यूड, ओके? वेट करने से नहीं होगा। महावीर स्वामी भगवान को बोलो, क्या बोलोगे आप? यू वांट टू स्टार्ट डूइंग दैट? हाँ सुरेंद्र भैया, लिख रहे हो आप, बोल सकते हो। मुझे ना पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। कहता हूँ, एक जगह सुना था कि मतलब श्रावक श्राविका जिंदा रहे न रहे, धर्म हमेशा अमर रहेगा जब तक धर्म चलेगा संसार में। क्या बोल रहे थे आप सुरेंद्र भैया? श्रावक श्राविका आए चाहे नहीं आए, आते जाते रहते हैं, लेकिन संघ हमेशा चलता रहता है जब तक ये जैन धर्म जिंदा रहेगा। नहीं नहीं, मैं अभी जो बोल रही थी ना वो कुछ और बोल रही थी सुरेंद्र भैया। मैं ये बोल रही थी कि कि आपको यदि वयावच नाम का तप करना है, जैसे 28 करते हो, एकाशने करते हो, रात्रि भोजन त्याग करते हो, ये भी तो तप है ना। तो आपको यदि वयावच नाम का तप करना है तो भगवान को बोलो, 5 परमेष्ठी भगवंत को बोलो, भगवंत आई एम रेडी फॉर दिस तप, मेरी आत्मा में ये वयावच नाम का तप चालू कर दो, मैं आपकी शरण ले। आप में व्हाट अगेन, यू आर नॉट लिसनिंग। आप 5 परमेष्ठी भगवान की शरण ले रहे हो कि इस लेवल का तप मेरी आत्मा में चालू कर दो। इज इट क्लियर? एंड देन इट इज भगवान्स जॉब वो वयावच नाम का तप आप में चालू करने का। जब वो चालू हो जाता है, उसको मॉनिटर करना, उसको करना, उसको अपनी बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी से करना, वो आपका काम बन जाता है। बट उसको स्टार्ट करने में आपको भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, ये अपना आप नहीं होता है। तो मैंने ये चीज देखी है कि आप में से एक भी आदमी वयावच नाम का तप नहीं कर रहा है। 12 तरीके के तप बताए, उसमें एक तप, एक 12 तरीके के बॉम्ब है। बॉम्ब मतलब एटम बॉम्ब जैसे होते हैं ना, अलग अलग तरीके के बॉम्ब होते हैं। एक पहाड़ को तोड़ना होता है ना, तो बहुत सारे बॉम्ब लगा सकते हो, ठीक है, तो पूरा पहाड़ टूट जाता है। आपकी आत्मा के ऊपर 12 तरह के, ये 12 तरह के निर्जरा के भेद है ना, मतलब ये तप के भेद है ना, 12 तरह के निर्जरा में, 12 तरह के, 6 बाह्य 6 आभ्यंतर तप है। ये बॉम्ब्स हैं, इनको लगा के बड़े बड़े कर्म भी टूट जाते हैं आपके ऊपर।
और सारे टूट के आप मोक्ष में चले जाते हो, ये भगवान ने बोला। तो आप वयावच नाम का बॉम्ब यूज ही नहीं कर रहे हो, आप उणोदरी का नाम का बॉम्ब यूज कर रहे हो अपने ऊपर से कर्मों को ब्लास्ट ऑफ करके मोक्ष जाने के लिए। आप एकाशना कर रहे हो, यानी अनशन यूज कर रहे हो, आप वंदना कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, विनय कर रहे हो, लेकिन वयावच नाम का तप एक बॉम्ब नहीं यूज करोगे तो कैसे मोक्ष में जाओगे? बॉम्ब सारे यूज कर दो, सारे एक से एक यूज करो। अभी पर्युषण आ रहा है, 8 दिन भगवान को बोलो, भगवान मेरे में वयावच नाम का तप चालू कर दो, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना है, मैक्सिमम निर्जरा करनी है। भगवान आई एम रेडी फॉर वयावच, whatever will come my way, मैं बेस्ट एबिलिटी से उसको पूरा करूंगी। एंड अगेन आई विल इंश्योर कि वो वयावच ही तप बने, किसी भी अल्टीरियर मोटिव से पुण्य और पाप में उसको कन्वर्ट नहीं होने दूंगी। भगवान ये मैं पूरा ध्यान रखूंगी, बट भगवान ये तप चालू करवा दो, इसका शरण लो, एंड देन सी द मैजिक, आप में वयावच चालू हो जाएगा। ओके, इस सो आई एम कंक्लूडिंग दिस टॉपिक बाय सेइंग, इस तप के अंदर घुसो, ये तप करना चालू कर दो। एंड जब ये तप आप करना चालू कर दोगे, सिर्फ मॉनिटर करो अपने आप को कि आप वयावच ही कर रहे हो ना, गलत नहीं कर रहे हो, एंड देन स्काई इज द लिमिट। आपको बहुत अच्छे से आपको सम्यक दर्शन भी स्पर्शेगा, आप मोक्ष में भी जल्दी से जल्दी जा पाओगे आराम से। ठीक है, with this good wishes, I'm concluding the class. If somebody wants to share anything, we have time. Wants to share? आपने जो परखने की बात बताई, हम बॉम्बे में रहते हैं एंड हमारा उपाश्रय इज इन द नेक्स्ट लेन एंड हमारी एरिया इज सच अ प्लेस वेयर देयर इज बिल्डिंग, एक जोड़ जोड़ के बिल्डिंगें हैं और रास्ता बहुत नैरो है एंड देयर इज हार्डली एनी स्पेस। तो महाराज सा परटते हैं, अब हमारा उपाश्रय जो बगल में ही है, तो कई बार आसपास के लोग आके हमको बोलते हैं कि प्लीज आप महाराज साहब को बोलिए कि भाई ने यहाँ मत परटे क्योंकि स्मेल आती है, ये आती है। ये काफी बार हो चुका है, बट ऑफ लेट अभी महाराज साहब भी नहीं आते एंड बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स एंड ऑल दैट, इन दिनों में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट आई रिमेम्बर कि पहले हो चुका है ये बात और उठी भी है। सो लाइक दैट इवन वी वर कंफ्यूज्ड कि भाई अब क्या जवाब दो उनको, नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। नूतन जी, the problem is कि कई most of the संघ के जो मारासा जो अच्छे पालने वाले होते हैं ना, they know exactly how to परठू, they know, they are trained, उनमें प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? where they are not careful, okay, when they start using plastic and when they start using the wrong things, okay, तब प्रॉब्लम आती है जब वो पास में ही परठ देते हैं। but most of the times, most of the संघs, okay, they know how to परठो, they are well trained, और उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आती और वो दूर दूर तक जाते हैं परखने के लिए। जी आप देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम नहीं आती, सारे संघ में जितने भी है ना, क्यों हर जगह सबके साथ नहीं आती है? व्हाई ओनली पर्टिकुलर लोगों को प्रॉब्लम आती है? बिकॉज दे हैव नॉट येट मास्टर्ड। द आइडिया इज दैट दे शुड बी टॉट एंड ट्रेन्ड इनटू डूइंग दैट। गलत तरीके से करोगे तो बदनाम जैन धर्म होता है, और अगेन ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी होता है तो आप महाराज साहब को बोल सकते हो कि महाराज साहब ऐसा कुछ गड़बड़ सुनने में आ रहा है आपके साथ, ओके, आप थोड़ा ध्यान रखिए। दे themselves will become चौकन्ना और दूर दूर जाके they will परठेंगे, दूर जाके परठेंगे, ध्यान रखेंगे and everything। बट जो लोग, अरे मैंने तो सिटीज में, आई लिव इन कैलकाटा, सिटीज पैक्ड आउट, हर जगह से मतलब लोग हैं, फिर भी पता भी नहीं लगता है कि कहाँ क्या कैसे परठा किया। दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो एग्जैक्टली हाउ टू परठो। सो नूतन जी, वट एवर यू आर सेइंग ना, ये साधुओं की भी प्रॉब्लम है। आप साधुओं को कन्वे कर सकते हो कि शायद आपके परखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द साधुस नो एंड देन दे आर एक्सपर्ट्स आल्सो एट डूइंग ऑल दीस थिंग्स, ओके। अहमदाबाद में, बॉम्बे के उपाश्रय में तो मैं नहीं गई हूँ, अहमदाबाद के उपाश्रय में मैं बहुत गई हूँ जहाँ पे ये सब होता है। वहां पे साधु संत तो क्या, श्रावक भी परखते हैं, पौषध की होती है या कुछ तपस्याओं में होते हैं, किसी को पता नहीं लगता है। मल्लीनाथ उपाश्रा अहमदाबाद में है, कितने सारे उपाश्रय हैं, nobody has complaints, nobody has issues, okay।
what I'm trying to tell you is, Yeah. let us all be aware about it. Let's all do something, but burden मत बन जाओ. नूतन जी, the idea is हम खुद अपने आप को ऐसा ना हो कि गाली दे रहे हैं. We should not become a burden on ourselves. No. Okay? Understood, Yes, Nootan ji? yes, yes. Then we become a problem by itself. Yeah, Okay? yeah. Oh. Amicable things can be solved. Amicable मतलब बात करके अच्छी peacefully situation can be handled. Okay? Nootan ji? पोजीशन में आप एक पोजीशन में क्लासेस होगी क्या मैडम? I will continue doing it. Not a problem with me. अच्छा. I will see यदि संवत्सरी वाला दिन उस दिन पढ़ा तो मैं I will think about, but ये धर्म की क्लासेस हो रही है. पोजीशन में भी आप लोगों ने धर्म ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं है, right? So what is the problem? So I will continue in पोजीशन. संवत्सरी का दिन होगा, एक्स्ट्रा तपस्याओं में लोगों की कैपेसिटी ना हो वो बात अलग है, but पोजीशन में I think it is okay to do it. Okay? I will continue in पोजीशन. Thank you.